सो देखो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया ना, ये बेसिक देखे, देन ये सारे कॉन्सेप्ट IPv4, देन IPv4 में इसके जो 5 क्लासेस है, 5 क्लासेस को फिर इंडिविजुअली देखे हैं। एंड ओके ये देखे हैं क्लास कंप्लीट। फिर कास्टिंग में यूनिकास्ट, एनीकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट देखे हैं। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स थे, फिर कुछ दो एड्रेसेस है, नॉट टू एड्रेस है, टू नेटवर्क के बारे में हम लोग देखे। जीरो स्टार्ट्स विद जीरो एंड स्टार्ट्स विद 127। देन क्लासफुल सबनेटिंग में देखे कि डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग कंप्लीट सबनेट को डिवाइड कैसे करते हैं। ओके इसके फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखें। सबनेटिंग में हम लोग कैसे कैसे क्या हुआ, सबनेटिंग में प्रॉब्लम्स जो आते हैं, लाइक किसी राउटर के पास कोई DB एड्रेस है तो किस तरफ उसको फॉरवर्ड करना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस राउटर, एक्सटर्नल राउटर के पास है तो क्या होगा, इंटरनल राउटर के पास है तो क्या होगा। देन सबनेट मास्क भी हम लोग देख चुके हैं। सबनेट मास्किंग में हम लोग क्या, सबनेट मास्किंग का नीड क्यों है। IP एड्रेस को जब हम लोग सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज सेंड करते हैं तो सबनेट ID मिलता है। सबनेट ID का सेंस दैट मीन्स इस पर्टिकुलर IP एड्रेस को किस सबनेट की तरफ फॉरवर्ड करना है, उस नेटवर्क का या उस सबनेट का ID मिल जाता है सबनेट मास्क की हेल्प से। ओके फिर सबनेट मास्क में हम लोग देखिए कि सबनेट मास्क जो क्रिएट करते हैं, सबनेटिंग जो करते हैं, उसमें जो बिट्स होते हैं उस बिट्स को हम लोग बोरो करते हैं HID से। नेटवर्क ID को कुछ नहीं कर सकते हैं, होस्ट ID से बिट्स को बोरो करते हैं, डिपेंड करता है कितने सबनेट है उसके बेस पे। फिर देखिए कि जो भी राउटर्स होते हैं, हर राउटर अपना एक राउटिंग टेबल मेंटेन करके चलता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के राउटिंग है, आगे चल के आप लोग जैसे फ्रेमिंग वो देखे होंगे आप लोग। लाइक जो आप लोग स्विचिंग का कॉन्सेप्ट देखें, तो स्विचिंग एक्चुअली डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, और राउटिंग की बात करें तो राउटिंग नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। अब नेटवर्क लेयर पे जो डिवाइस यूज़ करते हैं उस डिवाइस को राउटर बोलते हैं, एंड डेटा लिंक लेयर पे जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम लोग स्विच बोलते हैं। तो दैट्स वाई स्विचिंग का कॉन्सेप्ट डेटा लिंक लेयर पे एंड राउटिंग का कॉन्सेप्ट नेटवर्क लेयर पे होता है। सो राउटिंग का प्रोसेस क्या है, बेसिकली राउटिंग टेबल क्रिएट करना, एंड जो भी IP एड्रेस इस राउटर के पास आता है, या इधर से ये वाले राउटर के पास, तो किसी भी राउटर के पास जो भी IP एड्रेस इस राउटर के पास आता है, राउटर उस IP एड्रेस को किसके तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, वो उसके लिए वो क्या करता है, राउटिंग टेबल मेंटेन, राउटर जो है राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, वही उसी सारे प्रोसेस को हम लोग राउटिंग बोलते हैं। ओके तो हम लोग देखें कि जितने भी सबनेट होते हैं, अगर इंटरनल राउटर की बात करें तो सबनेट मेंटेन करेगा, एक्सटर्नल राउटर की बात करेंगे तो नेटवर्क मेंटेन होगा, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करके रखेगा। ओके सो जो भी हो, इधर सबनेटिंग की बात करें या नेटवर्क की बात करें, एक डिफ़ॉल्ट एंट्री लास्ट में ज़रूर होता है। डिफ़ॉल्ट एंट्री को हम लोग 00 से रिप्रेजेंट करते हैं, सब नेटवर्क ID, सबनेट मास्क एंड फिर इंटरफेस में जो भी इंटरफेस रहता है वो करते हैं। डिफ़ॉल्ट एंट्री क्या होता है कि जब भी किसी राउटर के पास कोई पैकेट आ रहा है तो उससे कनेक्टेड जितने भी सबनेट है उधर फॉरवर्ड करना होता है। बट अगर कैसे पता चलेगा किधर फॉरवर्ड करना है, तो उस IP एड्रेस को सबनेट मास्क के साथ हम लोग बिटवाइज सेंड करते हैं, जिसका भी सबनेट ID मिलता है, जिसका भी सबनेट ID मिलता है उसकी तरफ फॉरवर्ड करते हैं। बट अगर किसी का भी सबनेट ID नहीं मिलता तो डिफ़ॉल्ट एंट्री वाले जो इंटरफेस होते हैं, लाइक यहाँ पर हम लोग देखें कि सपोज़ ये इंटरनल राउटर के पास कोई पैकेट आया है तो इधर से S1 या S2 की तरफ भेजना है,
बट अगर इसके पास S1 या S2 दोनों में से किसी का भी सबनेट आईडी नहीं मिला, दैट मीन्स इसको फिर डिफ़ॉल्ट एंट्री, सपोज ये नीचे वाला राउटर जो है डिफ़ॉल्ट राउटर होगा, तो ये डिफ़ॉल्ट एंट्री की तरफ उसको फॉरवर्ड कर देंगे। दैट मीन्स अपने में देखते हैं कि किस सबनेट से मैच, किस सबनेट का ये डेटा है या पैकेट किस सबनेट का पूछ लेते हैं। अगर किसी का नहीं होता तो आगे फिर फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे वाला राउटर फिर जिससे कनेक्ट है वो उसको देख लेता है। ओके फिर इसका हम लोग कुछ एग्जांपल देखें कि सबनेट मास्क का ये, फिर ये हम लोग देखें कि 4 सबनेट बनाते हुए कैसे करेंगे, ये फिर कुछ इसके एग्जांपल्स थे। ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं आप लोग? बने हैं क्वेश्चन? बन रहे हैं ना? ओके मतलब इसमें जो है ये नोट्स में जो है वो सारे बन गए हैं। ओके ओके ठीक है। तो जिसको भी डाउट है, अगर डाउट है तो आप लोग अभी क्लियर पूछिए, मैं बताती हूँ। अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करती हूँ। इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है सब क्लासलेस वाला, मैं उसको बताती हूँ। आफ्टर दैट हम लोग जो साइट पे देखे थे क्वेश्चन, उस साइट पे जाके एक एक क्वेश्चन को फिर हम लोग स्कैन करेंगे। फिर आप लोग को जिसमें प्रॉब्लम है पूछ लो, इधर या अभी पूछो या फिर उस टाइम पूछो। तो अगर है तो पूछो, अदरवाइज फिर मैं मूव करती हूँ। अब बहुत ईजी। अच्छा एक ये वाले क्वेश्चन मैं बताती हूँ। इसके पहले वाला भी ओके, नोट्स का ही ओके। ये वाला क्वेश्चन क्या, दिस वन? ओके चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इधर का, इधर से आते हैं। देखो किधर है 10, ये भी है। इसमें क्या करना है, सिंपल सा, ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को जितने भी ये सबनेट मास्क की दिख रहे हैं सबके साथ बिट वाइज ऐड करेंगे। किसी ना किसी से तो ये मैच कर जाएगा। जिसके भी मैच करेगा, मतलब जिसका भी डेस्टिनेशन आईडी या नेटवर्क आईडी बोलो, सबनेट आईडी बोलो, जिसके भी सबनेट आईडी से मैच कर जाएगा उसके इंटरफेस के तरफ हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब दैट इंटरफेस विल बी द आंसर। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये वाले को मैं बताती हूँ, इसमें क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग को अगर डाउट होगा तो हम लोग ऑल क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, बट आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस करोगे तो बेटर रहेगा। अपने से करोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स क्लियर होते हैं। मैं सब सॉल्व करूँगी तो हो जाएगा, सुनने पे बन जाएगा। अपने से करोगे तो फिर हो सकता ना बने, तो खुद से प्रैक्टिस ज़रूरी है। देखो क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन बी हैज़ अ क्लास बी नेटवर्क। सब डायरेक्ट बात आ गया है क्लास बी, ठीक है, लिख लेते हैं इसको। एंड विशेष टू फॉर्म सबनेट फॉर 64 डिपार्टमेंट। 64 डिपार्टमेंट के लिए इसको सबनेट बनाना, मतलब टोटल कितने सबनेट है, कितना सबनेट बनाना है, 64। तो सब टोटल सबनेट की बात करें, हाँ टोटल सबनेट मुझे क्रिएट करना है कितना, 64। तो कितने बिट्स की नीड है इतने सबनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए? सबनेट आईडी बिट्स बोल दूँ अगर मैं, तो सबनेट आईडी बिट्स कितने हो जाए, हाँ इसको मैं कितना 2 के पावर 6 करूँगी तो 64 आएगा, राइट। या इसको 64 को मैं क्या कर सकती हूँ, 2 द पावर 6 करूँगी, दैट में मुझे 6 बिट्स की नीड है। सबनेट आईडी बिट्स कितना हो जाएगा मेरे पास 6 बिट्स। ओके क्लास बी ऑलरेडी गिवन है, तो क्लास बी का मीनिंग है कि नेटवर्क आईडी इसमें 16 बिट्स होगा एंड होस्ट आईडी सब 16 बिट होगा। अब सबनेट बनाना है तो सबनेट कहाँ, 32 बिट्स में से 6 बिट सबनेट के लिए रखना है, बट अब 32 तो ये दोनों में डिवाइडेड है, तो सबनेट के लिए क्या करेंगे, तो सबनेट के लिए क्या करेंगे, ये जो होस्ट आईडी बिट्स है, तो नेटवर्क आईडी आपका एज इट इज़ रहेगा 16 बिट्स, बट ये होस्ट आईडी बिट्स है, इसमें से हम लोग बोरो करेंगे सबनेट आईडी का। तो आउट ऑफ 16 में से 6 जो है सबनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट में -6 10 बिट्स जो है किसके लिए रहेगा, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर मैं एक बेसिक से अगर क्वेश्चन इसमें बने तो टोटल नंबर ऑफ, इसके बेस पे टोटल सबनेट पता चल जाएगा। टोटल सबनेट तो खैर इसमें दिया, बट इन जनरल मैं बोल रही हूँ, इसके बेस पे टोटल सबनेट कितना हो जाएगा, 6 बिट है, 2 द पावर 6
नेटवर्क आईडी गिवन होता है तो टोटल नेटवर्क पता चलता है। टोटल नेटवर्क कितने हो जाएंगे, जितने बिट्स है उसको 2 के पावर कर दो। होस्ट आईडी गिवन है तो टोटल होस्ट पता चल जाएंगे। टोटल होस्ट कितने हो जाएगा, 2 के पावर 10 कर दो। माइनस होस्ट में हमेशा -2 करते हैं। ओके, तो ये कितना जितना भी होना होगा। ये जनरल सा क्वेश्चन है कि बिट्स गिवन है तो टोटल कैसे करें। क्वेश्चन पे मूव करते। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन में है यहाँ पर सबनेट मास्क वुड भी। सबनेट मास्क क्या होगा अब। अच्छा, सबनेट मास्क में क्या करते थे हम लोग, सबनेट मास्क कैलकुलेट करते टाइम नेटवर्क आईडी एंड सबनेट आईडी बिट्स जो होता है उसको हम लोग 1 बनाते हैं और जो होस्ट आईडी बिट्स होता है उसको 0 करते हैं। तो चलो लाइन से यहाँ पे कर लेते हैं। मेरे पास सबसे फर्स्ट क्या होता है, नेटवर्क आईडी होता है। नेटवर्क आईडी के बाद सबनेट आईडी होगा, सबनेट आईडी के बाद होस्ट आईडी होता है। इस तरीके से सीक्वेंस होता है। अब इसमें नेटवर्क आईडी का मेरा 16 बिट्स, सबनेट का 6 और होस्ट का 10। तो 16 टाइम्स क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये जितना भी होगा। फर्स्ट ऑक्टेट जो है ये नेटवर्क आईडी है। सेकेंड ऑक्टेट भी मेरा नेटवर्क आईडी है। ओके, मैं लिख देती हूँ। चलो, फर्स्ट ऑक्टेट, दिस इज़ द सेकेंड ऑक्टेट। ये दोनों मेरा क्या है, नेटवर्क आईडी है। अब आफ्टर दैट 6 बिट्स 1 2 3 4 5 6, ये है मेरा क्या, सबनेट है। ठीक है, ऐसा आईडी कर देती है। ये मेरा नेटवर्क आईडी है। तो इसको 6 बिट्स को मुझे 1 करना है। इसके बाद है कितने ऑक्टेट में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 6 में से ये हो गया, बाकी ये 2 किसका, होस्ट आईडी का है। और इधर का कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इधर का 8 हो गया और इधर का 2, ये मिला के कितना हो गया, ये होस्ट आईडी बिट्स हो गया। होस्ट आईडी का 10 बिट्स, इसका 6, इसका 16। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। वाई, बिकॉज नेटवर्क आईडी को मुझे 1 करना है, सबनेट आईडी को भी 1 करना है। तो 1 2 3 4 5 6। अब होस्ट आईडी को 0 करना है, तो होस्ट आईडी बिट्स ये भी है और इधर का 8 बिट्स जो है ये होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने वो 4 7 8 हो गया। इसको बना देते हैं डेसिमल में। सो 8 टाइम 1 क्या हो जाएगा 255, 8 टाइम 1 255। इसको देख लो 1 2 3 4 5 6 0 0। कितना हो जाएगा ये अक्सर 252, क्योंकि ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 ये 4 ये 8 ये 16 ऐसे जा रहा है। अगर ऑल प्लेसेस पे 1 होता तो मैं 255 बोलते, लेकिन ऑल प्लेसेस पे नहीं, ये 3 1 + 2, ये 1 पे इसके पोजीशन वैल्यू करेंट करेंगे तो 1 + 2 3। दैट मीन्स ये 3 के प्लेसेस पे 0, बाकी सब 1 है, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो दिस इज 252। तो से दिस वुड बी 252 और ये 8 टाइम 0 का क्या हो जाएगा 0। ओके, सो आंसर वुड बी लास्ट वन। ओके, ऐसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बता रही थी। अब ये देखो, सबनेट मास्क फॉर पर्टिकुलर दिस। हाँ बताओ। क्यों नहीं आएगा, मैच नहीं कर रहा है क्या? हाँ देखो ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस मैच कर रहा है। चलो इसको बता देती हूँ मैं, देख लो जल्दी से देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। चलो देख लेते हैं इसको क्या हुआ। क्या है मेरे पास, ये है आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस को सबके साथ हम लोग बिटवाइज सेंड करते हैं। सबसे फर्स्ट लेते हैं 144 to 16 to क्या 68.11 है। इसके लिए बाइनरी नंबर सिस्टम पता होना चाहिए आईपी एड्रेस सॉल्व करने के लिए। आईपी एड्रेस के क्वेश्चन बेसिक बाइनरी नंबर सिस्टम, ज़्यादा कुछ नहीं। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। जिसको भी डाउट होगा मैं नेक्स्ट क्लास से पहले वही बता दूंगी आप लोगों को। अभी इसको देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाए, रिमूव कैसे हो रहा है।
सो दिस वुड बी 255. फर्स्ट वाला सबनेट मास्क लेते हैं, लाइन से सबके साथ करना है. तो फर्स्ट वाला क्या है 255.255.0.0. इसका बिट वाइज सेंड करते हो. मैं क्या बताई 255 का किसी के साथ भी करो वही सेम नंबर आएगा. 255 का 16 के साथ करोगे 16 ही आएगा. आफ्टर दैट 0 का किसी के साथ भी करो 0 ही आएगा. 0 का फिर किसी के साथ भी करो 0 ही आएगा. तो ये क्या हो जाएगा दिस वन. ओके ये आ गया, अच्छी बात है, आ गया. देखो ऐसे तो बहुत कुछ आ जाएगा, देखते हैं तो बहुत सारा आंसर आएगा. हाँ मैं समझ गई कहाँ पे डाउट आ रहा होगा इसमें. 144.16.68.117 क्वेश्चन समझ में आया ना. पहले क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. चलो ये मेरा सिंपल सा राउटिंग टेबल है. इसमें क्या बोला है कि इस राउटिंग टेबल मतलब इस राउटर के पास एक एड्रेस आया, एक आईपी एड्रेस आया है. ओके इस राउटर के पास. अब ये राउटर इस आईपी एड्रेस को इस 4 इंटरफेस में से किस इंटरफेस की तरफ फॉरवर्ड करेगा. तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी आईपी एड्रेस होता है, जो गिवन आईपी रिसीव्ड आईपी एड्रेस होता है, उसके सब जो जितने एंट्री होते हैं सारे एंट्री के सबनेट मास्क के साथ हम लोग बिटवाइज सेंड करते हैं. जिसका भी डेस्टिनेशन मैच हो गया या नेटवर्क आईडी मैच कर गया उसके इंटरफेस की तरफ फॉरवर्ड कर देता. तो फर्स्ट वाला तो मैच हो गया, तो फर्स्ट की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे, नहीं बाकी के साथ भी करके एक बार देखते हैं. तो इसका सेकेंड वाले के साथ करेंगे तो क्या है 255.255. अगेन 224.0 है. इसका देखेंगे तो 255 के साथ 144 के साथ करेंगे 144 ही आएगा. इसका 16 है. इसका एक बार देखते हैं. 16 का बाइनरी बता दो. 16 किसको किसको ऐड करूँगी तो 68 आएगा. 64 में मैं 4 ऐड करूँगी. 64 में 4 ऐड करेंगे तो ये 60 रिमूव हो जा रहा है बार बार. रिमूव हो जा रहा है. ओके 64 एंड 4 मतलब 2 के पावर वाले सारे नंबर को ऐड करो. किसको किसको ऐड करोगे 64 और 4 को ऐड करोगे तो 68. तो इसका बाइनरी क्या हो जाएगा फिर 1 2 4 8 16 32 64 128 तक लिख लो. जिसको जिसको ऐड करने पर ये नंबर आ जा रहा है उसके प्लेस पर 1 कर दो. तो 64 और 4 के प्लेस पर 1 कर देती हूँ, बाकी सबको क्या कर देते हैं 0. तो ये हो जाएगा 68 का रिप्रेजेंटेशन. फिर क्या है 224 किसको किसको ऐड करने पर आएगा 128 को ऐड करना पड़ेगा. डेफिनेटली 128 को तो ऐड करना पड़ेगा. 224 में अब 128 माइनस कर दो. ये क्या आ जाएगा 6. ठीक है ये 11 2 9 आ जाएगा. ओके अब 96 के लिए ऑब्वियस सी बात है मुझे 64 चाहिए. 64 माइनस करो. यह क्या आ जाएगा 32 प्लस 32. ओके इसको इरेज कर देती. मतलब ये सारे 2 के पावर वाले नंबर को मैं ऐड करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा 224 आ जाएगा. ओके दैट मीन्स ये मेरा बन जाएगा 224. तो 224 का बाइनरी करूँगी तो रख दो 128 के प्लेस पर 1 है, 64 के प्लेस पर 1 है, 32 के प्लेस पर 1 है, बाकी 0 है. अब इन दोनों का मुझे बिटवाइज सेंड करना है और इसका आंसर यहाँ लिखना है. बिटवाइज सेंड करो. बिटवाइज सेंड दोनों प्लेस पे 1 होने पर ही 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा. ये 0 0 0 ये भी 0. ये दोनों प्लेस पे 1 है तो इसको 1 कर लेंगे. यहाँ पर दोनों प्लेस पे क्या है 1 नहीं है मतलब ये 0 है. इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका बाइनरी इसका डेसिमल 64 बिकॉज ओनली 64 के प्लेस पे 1 है बाकी 0 है तो ये 64. दैट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा ये 64. ओके बाकी तो 0 का किसी के साथ भी बिटवाइज सेंड करोगे तो 0 यार. ये भी तो मैच कर गया देखो. ये भी मैच कर दिया, ये भी मैच किया, दोनों जगह मैच कर दिया. चलो हो सकता और मैच हो जाए. चलो और मैच करके देखते हैं और किसके साथ हो रहा है. ओके तो थर्ड वाले में चलते हैं. तो 144.16.68.117 इसको कर देते हैं 255. थर्ड क्या है 255.0. ये 255 और 0 रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता. तो 255 का किसी के साथ भी करो वही सेम नंबर आएगा. इसका 16 हो जाएगा, इसका 68 होगा. 0 का किसी के साथ भी करोगे 0. ये भी मैच करिए क्या, ये भी मैच हो गया. चलो फोर्थ वाला देखते हैं. फोर्थ है 144.16
16.68.117 इसके साथ देखते हैं 255.255.255 and 224. Okay, so this would be 144. This is the 16. This is 68. इसका क्या हो जाएगा? 224 का 96 आ रहा है. चलो इसका 96 में डायरेक्ट लिख देती हूँ. ये मैच नहीं किया क्या? ये नहीं करेगा. हाँ, क्योंकि 117 के लिए 61. ओके, तो इसमें देखो मेरा कितना मैच हो गया. मैच की बात करूँगी तो ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है. बट जब भी मोर देन वन मैच करता है, क्योंकि मैच तो सबके साथ करते हैं, अब क्या करें, इन दैट केस देखते हैं किसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस सबसे ज़्यादा है. जिसमें नंबर ऑफ वंस सबसे ज़्यादा होता है फिर वो आंसर होता है. सबनेट मास्क में बोल रही हूँ. वाई? बिकॉज IP एड्रेस में बीच में जीरो भी आते हैं, लेकिन सबनेट मास्क में कंटिन्यूअस 1 होता है फिर जीरो आता है. तो अगर मैं बात करूँ इसमें फर्स्ट वाले की बात करूँ, फर्स्ट वाले इसमें कितने मेरे पास नंबर ऑफ वंस है? 16. इसकी बात करूँ, हाँ, इसमें मेरे पास 16 वंस है, क्योंकि 255 2 टाइम्स है. और इसमें कितने होंगे? 224 में अभी हम लोग देख चुके कि कितने वंस आते हैं. हाँ, 3 वंस आते हैं 224 में. तो 16 इधर का और 3 इधर का, तो इसमें 19 वन है, 19 वंस है. इसके बाद के तो इसमें कितना 8 8 8, मतलब दैट मीन्स दिस इज़ योर 24 वंस. तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? दिस वन, Ethernet 2 इज़ द आंसर. तो जब भी मोर देन वन मैचिंग होता है तो नंबर ऑफ वंस देखते किस में ज़्यादा है. तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो सबके साथ मत करना, नीचे से मतलब देखना कि सबनेट मास्क में मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस किस में है. जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस है अगर उससे मैच कर गया तब वो आंसर है, बाकी किसी के साथ चेक करने की भी नीड नहीं है. लाइक अगर मैं यहाँ पर सपोज पहले इसका की रहती, इसके साथ मैच कर गया ये वाला, इसका बिट वाइज एंड की, मेरे को नेटवर्क आईडी मिल गया, मैच कर गया, इसी को आंसर मैं कर देती. मेरे को इसके साथ करने की नीड नहीं, क्योंकि ये देख के पता चला कि इसमें नंबर ऑफ वंस कम है. तो भले वो मैच भी कर जाए तो वो आंसर नहीं होगा. दैट्स वाई इसका Ethernet 2 विल बी द आंसर. ऑप्शन फर्स्ट इज़ द आंसर. ठीक है, इसमें क्या भाई सेम क्वेश्चन है. 2 कंप्यूटर है, एक का IP एड्रेस गिवन है, उसका सबनेट मास्क दिया है, दूसरे का IP है, दूसरे का सबनेट मास्क. कौन सा ट्रू है बताना है. तो दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, दोनों डिफरेंट नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों के IP एड्रेस का दोनों के सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज सेंड कर देंगे, पता चल जाएगा. ओके, चलो इधर मूव करूँ. मैं इसको सॉल्व करके देखना आप लोग, फिर मैं पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो फिर मैं बताऊँगी ये. तो मैं इधर आती हूँ, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ. ये सारे क्वेश्चन, एक ये वाला भी बताना था. चलो इससे करना आप लोग, मैं लास्ट में फिर बताती हूँ इसको. आप लोग अपने से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है. बिकॉज बेसिक सारा कॉन्सेप्ट हो गया, बस क्लासलेस वर्ड जो है वो समझ में आ जाए. ओके, सो इसमें ऑलमोस्ट सबके ही सॉल्यूशन आपके को मिल जाएगा. ओके, एक होता है सबनेट मास्क में बोलते हैं कि फिक्स लेंथ सबनेट मास्क होता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट होता है. कुछ नहीं, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें. इसका मीनिंग क्या है कि सबनेट मास्क में फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ ऐसा तो कुछ देखे नहीं है. तो ये कॉन्सेप्ट ये बोला जाता है. वेरिएबल लेंथ का मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ वंस जो है डिफ़र कर रहे हैं. लाइक अगर मैं प्रीवियस भी बता चुकी हूँ, इसी को ले लेते हैं, ये वाले को ही. ठीक है, इस एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं. सपोज इसमें तो प्रीवियस में भी देख चुके हैं कि मेरे पास अगर एक सबनेट है, उसको अगर मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, चाहे इक्वल टू इक्वल पार्ट्स हो, 4 इक्वल पार्ट्स हो, 8 इक्वल पार्ट्स हो, मतलब 2 के पावर वाले में, 2 के पावर का सेंस
कि इधर कंप्लीट टू द पावर 0 1 ही हो, या 2 पावर 1 2 नेटवर्क 2 सबनेट हो, 2 द पावर 2 4 सबनेट हो, 2 द पावर 3 8 सबनेट हो, जितने भी हो 2 के पावर में अगर आप हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। सारे सबनेट का साइज़ सेम होता है, बिकॉज सारे सबनेट का साइज सेम है तो जो सबनेट मास्क है सबका सबनेट मास्क सेम ही आएगा। मैं प्रीवियस ही बता चुकी हूँ कि अगर किसी नेटवर्क को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, चाहे वो कितने भी पार्ट्स में डिवाइड क्यों ना हो रहा हो, अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो सब का सारे सबनेट का सबनेट मास्क सेम आएगा। बट अगर मेरे पास कोई नेटवर्क सबनेट मास्क है, लाइक अगर एक एग्जांपल मैं ले लूँ यहीं पर, सपोज इसको रिमूव कर लेते, इसको रिमूव करके यहीं पर लेते हैं। ओके, सपोज ये है मेरे पास, तो सो इसको अगर मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की, क्लास ले लो, कौन सा क्लास ले, क्लास सी ले लेते हैं, सपोज क्लास सी का ही ले लेते हैं। वाई, बिकॉज क्लास सी में मेरे नेटवर्क आईडी क्या है 24 एंड होस्ट आईडी क्या है 8 बिट है। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड की हूँ, तो इसका और इसके सबनेट मास्क अगर मैं कैलकुलेट करूँगी, दोनों का सबनेट मास्क, तो नेटवर्क आईडी तो मेरा 1 ही हो जाएगा, तो इसको 1 कर दो 255.255। यहाँ पर क्या होगा इस पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला पोजीशन 1 है, बाकी सब क्या है मेरा 0। ये वाला पोजीशन 1, बिकॉज 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो कितने मेरे को बिट्स फिक्स करना पड़ेगा, ओनली 1 बिट फिक्स करना पड़ेगा। या तो इसको अगर मैं सपोज 0 कर दूँ, चलो चाहे मैं इसको 0 करूँ या 1 करूँ, जो भी करूँ, लेकिन ये तो सबनेट आईडी बिट ही है, मैं तो सबनेट मास्क निकाल रही हूँ, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 128। सिमिलरली इसके साथ भी वही होगा 255.255.255। अगर ये 1 सबनेट आईडी का और बाकी 7 बिट्स किसका हो जाएगा, होस्ट आईडी का 5 6 7 8। तो बिकॉज ये क्या है सब होस्ट क्या है सबनेट आईडी है, तो ये 1 हो जाएगा। सबनेट मास्क में क्या करते हैं हम लोग, नेटवर्क आईडी, दिस नेटवर्क आईडी एंड सबनेट आईडी को हम लोग 1 करते हैं एंड होस्ट आईडी को 0 करते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सबनेट आईडी 1 होगा, बाकी जो होस्ट आईडी है 3 4 5 6 7 ये मेरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 128। अब देखो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो दोनों का सबनेट आईडी जो है सेम ही आया है, इसकी बात करो या इसकी बात करो दोनों सेम आएगा। लेकिन जब हम लोग इसको अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब फिक्स लेंथ नहीं है, फिक्स और सबनेट का लेंथ फिक्स नहीं है, वेरिएबल लेंथ डिफर कर रहा है सबका। सो इन दैट केस क्या होगा, एड्रेस चेंज हो जाता है। लाइक इसी एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूँ, यहीं पर देख लो, इसी से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज यहाँ पे मेरे पास एक एड्रेस है, जो भी एड्रेस होगा। अब इतना सब कुछ करने की नीड नहीं है, शॉर्टकट देख लो इसका सिंपल सा, इसको हटा दो। ये रेंज निकालने के लिए, रेंज तो आप लोग को पता कैसे निकालते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगेन बिकॉज ये क्लास क्लास सी की बात किया जा रहा है इसमें, तो अगेन नेटवर्क आईडी का 3 बिट्स 3 ऑक्टेट यहाँ तो फिक्स ही है। अब इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए, कैसे, सबसे पहले इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, फिर जो सेकेंड पार्ट था उसको अगेन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो, तीनों का साइज सेम नहीं है यहाँ पर। सो इन दैट के सबनेट मास्क भी फिर चेंज हो जाता है। तो देखो नेटवर्क आईडी तो मेरा वही रहेगा। अब बिकॉज 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए फर्स्ट बिट को मैंने फिक्स किया होगा, 1 फिक्स किया होगा या 0 फिक्स किया होगा, जो भी सब वो 0 ही फिक्स रहा होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 ये 0 फिक्स भी रहा होगा, तो बिकॉज ये है सबनेट आईडी, तो सबनेट आईडी है तो ये 1 हो जाएगा, बिकॉज नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी को 1 करते, होस्ट आईडी को 0 करते, तो ये 1 बाकी ये 0, तो ये क्या हो जाएगा 128।
यहाँ पे बात करें, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड सबनेट की बात करें तो यहाँ पे 2 बिट फिक्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बिट फिक्स होगा यहाँ पर। बिकॉज ये जो सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड की, सेकेंड और थर्ड बना है, तो 2 बिट फिक्स किया है यहाँ पर। दैट मीन 2 बिट यूज़ हो रहा है किसके लिए, सबनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ भी 2 बिट्स यूज हो रहा है सबनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाकी 6 टाइम्स जो है वो क्या हो जाएगा, होस्ट आईडी बिट्स, 1 2 3 4 5 6। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192। ओके, तो देखो यहाँ पर जो सबनेट मास्क है वो सबका सेम नहीं है, डिफरेंट आ रहा है। हाँ 2 का सेम है बट लास्ट के 2 का सेम रहेगा, लेकिन बाकी इसी को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, कि जब सबका सबनेट मास्क सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, तो इन दैट वेरिएबल लेंथ सबनेट। फिक्स लेंथ सबनेट मास्क है जो प्रीवियस हम लोग देखें कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ऑल सबनेट का सबनेट मास्क सेम ही आता है। तो राइट साइड जो है ये फिक्स लेंथ सबनेट मास्क हो जाएगा, और लेफ्ट साइड जो है दिस इज़ योर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ओके, बस इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये तो देखो, ये इतना अगर ध्यान रहता है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर कैलकुलेट कर सकते। जीरो का तो ये जीरो ही होता है। 128 के लिए इस प्लेस पे 1 करके बाकी जीरो, 192 के लिए स्टार्टिंग का 2 1 बाकी 6 टाइम जीरो, 224 के लिए स्टार्टिंग का 3 1 बाकी जीरो, 240 के लिए ये 4 टाइम 1 देन 4 टाइम जीरो। नहीं तो इसका सिंपली बाइनरी है। मैं आप लोगों को एक बार उसकी क्लास ले लूँगी। अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, कि अगर मेरे पास सबनेट मास्क गिवन है, अभी तक क्या देखे थे कि मेरे पास आईपी एड्रेस गिवन है, उस आईपी एड्रेस के बेस, उस आईपी एड्रेस को मुझे बताना है कि उसको किस सबनेट की तरफ फॉरवर्ड करना है। ये देखे हैं हम लोग, इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इसे ये वाले क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको समझो क्या है। अभी तक हम लोग सबनेट मास्क कहाँ देखते आए हैं कि कोई राउटर है, ओके, बहुत सारे इधर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, इधर किसी नेटवर्क से, इसके पास अगर कहीं से भी कोई आईपी एड्रेस आया है तो ये राउटर किसके तरफ फॉरवर्ड करेगा, लेफ़्ट के तरफ कि राइट के तरफ। इसके लिए यूज़ करते थे हम लोग सबनेट मास्क कि इस आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क इसके साथ बिटवाइज सेंड कर दो, तो इधर फर्स्ट का सबनेट आईडी मिलेगा और सेकेंड का सबनेट आईडी मिलेगा। जिसका भी सबनेट आईडी मिलेगा उसके तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर किसी से मैच नहीं होता तो इसके पास एक डिफ़ॉल्ट एंट्री होता, मतलब डिफ़ॉल्ट एक इस तरीके से होता कि इन दोनों में से किसी से मैच नहीं होता, इस तरफ फॉरवर्ड कर दो। कि सपोज आप लोग के पास कोई प्रोडक्ट है, आपको पूछा जाएगा ये आपका है कि नहीं, अगर आप चेक करोगे हाँ ये है तो है, आप लोग रख लोगे, उसको नहीं है तो किसी दूसरे की तरफ दे देंगे। सिंपल सा बात वही होता है। तो ये अभी तक हम लोग ये देखते आए सबनेट मास्क की यूज़। अब ये देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि मेरे पास कोई सबनेट मास्क गिवन है, इस सबनेट मास्क के बेस पे टोटल होस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब टोटल होस्ट कैसे पता चल जाएगा, अब सबनेट मास्क को देख के मुझे पता चल जाएगा कि नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी ये दोनों को मिला के 1 बनेगा। तो जितने भी 1 है ये दो पूरे 1 किसको, सबनेट आईडी, नेटवर्क आईडी सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट करे। होस्ट आईडी के लिए क्या पता चल जाएगा, 0। तो जितने भी उसमें 0 है उतने मेरे होस्ट आईडी बिट्स है। तो उसके बेस पे बिकॉज होस्ट आईडी बिट्स मिल जाएगा तो टोटल होस्ट भी निकल आएगा। ओके, अब नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर इतने बिट्स हैं हमारे पास, इतने होस्ट है, और सपोज होस्ट आईडी बिट्स है मेरे पास, सपोज अगर मेरे पास 8 है होस्ट आईडी बिट्स, अगर ये 8 होस्ट आईडी बिट, तो कितने सबनेट में मैक्सिमम बना सकती हूँ, सबनेट आईडी बिट्स कितने हो सकते हैं। अगर मेरे पास सब होस्ट आईडी सपोज 8 बिट है तो या तो मेरा सबनेट के लिए 1 बिट होगा तो ये -1 होके 7 हो जाएगा, सबनेट के लिए 2 बिट्स रहे तो ये -1 होके 6 हो जाएगा, सबनेट के लिए 3 है तो ये और -1 होके 5, इसका 4 है तो ये एक और माइनस होके 4 बन जाएगा। सिमिलरली कहाँ तक जाएगा, इस सबनेट के लिए मैं 5 बिट रख ली हूँ तो होस्ट आईडी बिट्स डेफिनेटली एक एक कम होते जाएगा, ये अब 3 हो जाएगा। इसके लिए 6 की तो इसके लिए 2 बिट्स बचेगा।
मैं 7 बिट्स ले रही हूँ सबनेट आईडी बनाने के लिए, तो हर सबनेट में कितने होंगे, सिर्फ एक ही बिट्स बचेगा होस्ट के लिए। और अगर मैं सबको सबनेट बना दूँ तो होस्ट के लिए बिट्स ही नहीं बच रहे हैं मेरे पास, समझ रहे हो? क्योंकि सबनेट कहाँ से बोरो करते हैं, होस्ट आईडी बिट से ही तो बोरो करते हैं। अगर 8 बिट है मेरे पास होस्ट आईडी के पास, तो कितने मैक्सिमम सबनेट बना सकती हूँ मैं? सबनेट के लिए 1 बिट्स ले सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ, 3 4 5 6 7 बिट्स तक ले सकती हूँ। लेकिन अगर मैं पूरे 8 बिट के लिए सबनेट के लिए रख दूँगी तो सब सिर्फ सबनेट बनेगा, उसके अंदर कोई होस्ट टू द पावर 1, मतलब अगर मैं 0 ले लूँ टू द पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा 1, मतलब सारे सबनेट के पास बस एक एक होस्ट है, तो कोई सेंस बन नहीं रहा। चलो इस केस में भी सेंस बन भी जा रहा है, चलो एक तो सबनेट, एक तो ना होस्ट है। बट अगर मैं 9 बिट बोलूँ कि मेरे पास होस्ट आईडी 8 है, सबनेट मेरे को 9 बिट्स चाहिए, मतलब टू द पावर 9 सबनेट बनाना है। टू द पावर 9 सबनेट बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर आपके पास सबनेट मास्क है तो कितने सबनेट क्लास ए में बना सकते हो, क्लास बी में कितने सबनेट बना सकते हो, क्लास सी में कितने सबनेट बना सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ ना क्या बोली मैं? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग का कॉन्सेप्ट। और इसमें ओके, सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ होस्ट देख लेते हैं पहले। सबसे इजी चीज़ है, कितने जीरो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये तो मेरा कितना है 8 टाइम 1 है, और यहाँ जीरो कितने हैं 8 इंटू 8 प्लस 8 प्लस 8 24, मतलब 24 जीरो है। तो हाँ, तो 24 जीरो, तो टोटल कितने हो जाएंगे टू द पावर 24 माइनस 2, इतने मेरे होस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें तो सिंपल कितने हो रहे हैं 8 प्लस 8 16 दिख रहे हैं, तो टू द पावर 16 माइनस 2, यहाँ पर भी 16, अच्छा नहीं इधर 16 नहीं है ना, चलो इसको ऐसे कर देती हूँ मैं। ये वाले केस में मेरे होस्ट आईडी बिट्स कितने हैं, होस्ट आईडी बिट्स मेरे पास 24 है। सेकेंड वाले में मेरे होस्ट आईडी बिट्स कितने हैं 2 to 4 का, मैं याद करो प्रीवियस बताई थी कि 2 to 4 हम लोग यहाँ कहीं कैलकुलेट किए थे, तो 3 टाइम 1 फिर 0, मतलब 255 में कितने मेरे 8 1 है, और 2 to 4 में कितने 1 है मेरे 3 1 है, तो 8 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 11, तो यहाँ पे 11 है मेरा, तो ये कितना हो जाएगा टू द पावर 11 माइनस 2। नेक्स्ट थर्ड वाले केस में होस्ट आईडी बिट्स कितना है, देखो कितने जीरो है मेरे पास, 21 क्यों होगा, आओ सॉरी, मैं वन को क्यों काउंट कर दी, सही वही सोचूं, थोड़ा तो कुछ तो लग रहा था, 1 को काउंट कर दी मैं यहाँ पर, 1 मेरा 11 है, तो इधर का 8 16 16, और 8 में से 3 जो है चला गया, मतलब 5 है इधर, तो 5 प्लस 16 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो यहाँ 21, सो दिस वुड बी, मैं नंबर ऑफ 1 को काउंट करते हुए लिख दी थी यहाँ, सो दिस इज द टू द पावर 21। ओके, इसका देख लो यहाँ पर, इसका 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 0, ये वाले में 240 का क्या होता है, 240 का 4 टाइम 1 होता है, मतलब इधर से 4 आ गया और इधर का 8, तो 4 12 होगा क्या, 8 प्लस 4 240 में क्या होता, अच्छा थर्ड वाला, ओके 240 में 4 टाइम 1 और 4 टाइम 0 होता है, तो 4 टाइम 0 इधर का और इधर का 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, और इधर तो दिख रहा है होस्ट आईडी कितना है 8 है, और 192 में होस्ट आईडी इसमें 6 है, 2 टाइम 1 और 6 टाइम 0 का हम लोग 192 बोलते हैं, इसमें 6 हो गया। चलो बस, जब होस्ट आईडी बिट्स निकल ही गया तो टोटल करने में क्या है, समय 2 के पावर करके -2 कर दो, टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 6 माइनस 2। सबनेट कितने पॉसिबल है ये देखते हैं। देखो सबनेट कितने पॉसिबल है, क्लास ए की बात की तो कितने सबनेट हो जाएंगे, कुछ गेस कर पा रहे हो क्या होना चाहिए,
चलो इधर बताती हूँ ना मैं। देखो मैं यहाँ पर लेती हूँ क्लास ए। क्लास ए की बात करते हैं, कितने कितने बताते जाना। नेटवर्क आईडी है मेरे पास 16 और होस्ट आईडी है, ओह सॉरी नॉट 16 में क्लास बी का लिख दी हूँ, 8 एंड 24 मेरे पास ऐसे होना चाहिए, बट 24 होस्ट आईडी होते ही हैं क्लास ए में। और इस क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि इसमें भी होस्ट आईडी बिट्स मेरे 24 है। मतलब यहाँ पर सबनेट कितने होंगे? सबनेट के लिए अगर मैं बोलूँ सबनेट आईडी कितना हो जा रहा है? 0। सबनेट 0 हुआ ना, क्यों? क्योंकि जितने टोटल है, जितने मेरे सब होस्ट होने चाहिए उतने ही होस्ट है मेरे पास, तो यहाँ पर 0 हो जा रहा है। एक और देखते हैं और समझ में आएगा। इसका देखते हैं ना, 21 दिया है तो नेटवर्क आईडी कितने हैं इसमें? 8। होस्ट आईडी कितने हैं? इसका एक काम करो, इसको बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा इसको यहाँ से हटाती हूँ। क्लास ए, क्लास ए में क्या होता है? नेटवर्क आईडी मेरे पास 8 बिट एंड होस्ट आईडी होते हैं मेरे पास 24 बिट। ओके, सो इन दैट केस यहाँ पर सबनेट आईडी कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज इधर के 24 को इधर के 24 से। यहाँ पर देखो होने चाहिए कितने मेरे होस्ट आईडी बिट्स? 24 होस्ट आईडी होने चाहिए, बट है कितना एक्चुअल में? 21 ही, तो बाकी का 3 कहाँ जा रहा है? होने चाहिए मेरे पास 24 एक्चुअल में क्लास ए के अकॉर्डिंग, बट कितने हैं मेरे पास होस्ट आईडी? 21। दैट में वो बीच का 3 कहाँ गया? वो बीच का 3 चले गया है मेरा, ये 24 माइनस 21, ये गया है होस्ट आईडी, सबनेट आईडी के लिए 3 बिट चला गया है। दैट मीन्स 2⁻3 8 मेरा सबनेट है। ओके, यहाँ पर भी सिमिलरली सबनेट आईडी कितना कितना होना चाहिए? मेरा होस्ट आईडी 24 होना चाहिए, बट है कितना? 16 है। दैट मीन्स सबनेट आईडी ने क्या किया? बाकी के बिट्स को बोरो कर लिया है, तो 24 में से 16 माइनस कर दो, तो ये 8 बिट किसके लिए चले गया? होस्ट आईडी के लिए चले गया। तब तो मैनेज हो पा रहा है, क्योंकि नेटवर्क आईडी तो फिक्स है, नेटवर्क आईडी में तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं। ये नेटवर्क आईडी इतना है, होस्ट आईडी इतना है, तो बीच का नंबर कहाँ चले गया? तो बीच का नंबर चले गया है सबनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली इधर देख लो, होस्ट आईडी मेरा कितना होना चाहिए? होस्ट 24 होना चाहिए, ओनली 12 है, तो बीच का जो 12 बिट्स है वो चले गया है 24 माइनस 12, ये चले गया है सबनेट को रिप्रेजेंट के लिए। अगेन इसमें होना चाहिए 24, बट है कितना होस्ट में? ओनली 8 है, तो बीच का डिफरेंस वाला नंबर किसके पास है? सबनेट के पास है। इधर देखो SID, इसमें क्या हो जाएगा? होना चाहिए 24, है एक्चुअल में 6, तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, बस क्या टोटल सबनेट लिखना है, सबको 2 के पावर में कर दो यहाँ। तो यहाँ टोटल सबनेट क्लास ए में कितना हो जाएगा? 2⁻0 दैट मीन्स 1, 2⁻3 दैट मीन्स 8, 2⁻8, 2⁻12, 2⁻16 एंड 2⁻18। किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है? ओके, सिमिलरली देख लेते हैं क्लास बी के लिए। डिफरेंट क्लासेस, बिकॉज डिफरेंट क्लासेस से नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी बिट्स चेंज हो जाते हैं। इधर है 16 बिट्स और इधर है होस्ट आईडी बिट्स भी, यहाँ कितने हैं? 16 बिट। चलो एक बार ट्राई करो कितने आ रहे हैं। बाकी का
सेकेंड में भी नहीं होगा। इसमें देखो क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज सबनेट आईडी क्या बोला जा रहा है कि टोटल 16 बिट्स होना चाहिए किसके लिए, होस्ट के लिए, बट 24 सबनेट, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आपके पास सपोज होस्ट के लिए सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि दो बिट्स है होस्ट के लिए। अगर सपोज आपके पास इसको बोल लेते हैं कि सपोज मेरे पास 16 रुपीज़ है, मेरे पास 60 रुपीज़ है, तो मैक्सिमम मैं किसी को कितने रुपीज़ दे सकती, 16 ही दे सकती हूँ। बट अगर मेरे पास 16 है तो मैं किसी दूसरे को 24 बिट्स 24 नहीं दे सकती हूँ ना, जितने मेरे पास होंगे। सपोज मैं तो यहाँ पे मैं क्या बताया चल रही, यहाँ पर ये वाला नहीं, दूसरा देखते हैं। मेरे पास अगर 16 स्टार्टिंग में है, ओके, सपोज आगे चल के वो नंबर क्या हो गया है, 10 हो गया है, इसका मतलब कि बीच का डिफरेंस 6 रुपये जो है वो मैंने किसी को दे दिया। बट अगर 16 जो है इंक्रीज होके 18 हो जा रहा है तो मैं किसी को दे सकती हूँ, मुझे किसी से मिलता नहीं है, मैं किसी को दे सकती हूँ। तो मेरे पास जितने कैश है, मेरे कैश कम होंगे बट इंक्रीज़ नहीं हो, क्योंकि मुझे कोई देने वाला नहीं है। मेरे से लोग बोरो करते, मैं किसी से बोरो नहीं कर रही हूँ। तो अगर ये 18 हो रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मेरे पास 16 रुपये है तो मेरे पास आफ्टर सम टाइम 18 रुपीज़ हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर 16 है तो 16 या तो 16 रुपये ही रहेंगे, या तो 15, 14, 13, 12, 11 ऐसे, या तो डिक्रीज़ होते जाए, क्योंकि मैं एक एक दो दो 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 16 रुपये तक मैं किसी दूसरे को दूसरे को दे सकती हूँ। बट अगर मेरे पास 16 रुपये तो मैं 18 रुपीज़ किसी को नहीं दे सकती हूँ। दैट मीन्स अगर यहाँ 16 है और यहाँ 24 बन गया है होस्ट आईडी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। दिस इज़ नॉट पॉसिबल हेयर। ओके, इसको नॉट पॉसिबल एमपी कर देती हूँ। ओके, सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास 16 रुपीज़ है बट आफ्टर सम टाइम 21 रुपीज़ हो गया, कैसे पॉसिबल ही नहीं है। 16 है तो 16 ही रहे, या तो उससे कम हो, उससे इंक्रीज़ नहीं हो सकते। मेरे पास 21 हो गया तो ये भी पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये थोड़ा पॉसिबल है कि मेरे पास पहले भी 16 थे, अभी भी 16 है, मतलब मैंने किसी को कितना बोरो, मैंने कितना किसी अदर को दिया, किसी ने मेरे से कितना बोरो, मतलब सबनेट में मेरे से कितना बोरो किया, सबनेट ने मेरे से कुछ भी बोरो नहीं किया, 0 बिट्स बोरो किया है। यहाँ पर देखें तो पहले 16 था, अब 12 हो गया, मतलब सबनेट ने मेरे से 4 बिट बोरो किया है। अब इधर पहले 16 था, अब 8 हो गया, मतलब 8 बिट बोरो किया है सबनेट ने मेरे से। पहले 16 था, अब 6 हो गया, मतलब 10 बिट्स बोरो किया है। बस सबको 2 के पावर कर लो। ये 2 केस में तो पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट 2 केस है। सेकेंड केस में 2 दी पावर 0, दैट मीन्स ओनली 1, एक ही होस्ट, एक ही सबनेट है यहाँ पर। दिस इज़ दी 2 दी पावर 4, दिस इज़ 2 दी पावर 8 एंड दिस इज़ 2 दी पावर 10। ओके, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास सी के लिए। लास्ट क्लास सी में तो बहुत सारे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। नेटवर्क आईडी है यहाँ पर मेरे पास 24 बिट्स एंड होस्ट आईडी है 8 रुपीज़ है मेरे पास। किसी को मैं कितना ही दे पाती हूँ, देखते हैं। 8 रुपीज़ है तो मैं 24 बाद में हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट पॉसिबल। पहले 8 था, अब 21 रुपीज़ हो गया, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, पहले 8 था, अब 16 हो गया, अगेन नॉट पॉसिबल। पहले मेरे पास 8 रुपीज़ था, अब 12 रुपीज़ हो गया, नॉट पॉसिबल। पहले 8 था, अभी भी 8 है, मतलब मैंने किसी दूसरे को कितना बोरो, किसी दूसरे में से कितना बोरो लिया, 0। मैंने कुछ नहीं दिया किसी को। अब इसमें पहले 8 था, अब 6 हो गया, मैंने 2 बिट्स मेरे से सबनेट ने बोरो किया है। सो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, अगेन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। दिस इज द 2 द पावर 0, दैट मीन्स 1, दिस इज 2 द पावर 2, दैट मीन्स 4। ओके, ऑफ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes.
ओके चलो आगे मूव करते हैं। एक छोटा सा ये, खैर अभी भी हम लोग क्लास फुल आईपी एड्रेस में ही है, क्लासलेस में अभी नहीं आया है। क्लास फुल में ही पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्लास ए के लिए क्लासलेस बस व्हाट इज़ भी बस देखोगे तो हो जाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट सबका वही है। अब आ गया हमारा क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ओके अच्छा, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज आईपी एड्रेस को। ओके, क्लास फुल में फिक्स कर दिए कि जो जितने भी आईपी एड्रेस थे, टोटल आईपी एड्रेस, उस टोटल आईपी एड्रेस को हम लोग 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिए, फिक्स था। और सब के लिए नेटवर्क आईडी एंड सबनेट आईडी फिक्स कर दी कि इतने इतने बिट सबके पास है। अगेन उससे फिर अब किसी को सपोज क्लास बी का नेटवर्क किसी के पास है, तो 16 है नेटवर्क के लिए भी एंड 16 है होस्ट के लिए भी। अब अगर कोई क्लास बी का नेटवर्क ले रहा है, तो अगर उसको सपोज 200 होस्ट की ही ज़रूरत है, उसको बस 200 आईपी एड्रेस है, बट स्टिल उसके पास कितने आईपी एड्रेस आ रहे हैं, टू द पावर 16 आईपी एड्रेस आ रहे हैं, क्योंकि इतने होस्ट है, मतलब 16 बेहतर तो टू द पावर 16 आईपी एड्रेस आ जा रहे हैं। लेकिन नीड उसको कितना, सिर्फ 200 का। हाँ, उसके बाद फिर उसको सबनेटिंग करो, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट ऐसा इसमें हो रहा है कि स्टार्टिंग में ही उस इतने सारे क्लासेस, मतलब स्टैंडर्ड क्लासेस में डिवाइड कर दिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग आईपी एड्रेस या नेटवर्क को सेल करते हैं। क्लासलेस में ये बोला कि ऐसे स्टैंडर्ड कोई क्लासेस में डिवाइड नहीं करेंगे, लाइक जैसे इसमें देखे ए बी सी डी ई में सब में डिवाइड कर दिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड क्लास में डिवाइड मत करो। जिसको जितने आईपी एड्रेस की नीड है, लाइक ये कब सपोज है मेरे पास, पहले फिक्स कर दिए कि इतना इसके लिए है, इतना इसके लिए, इतना इसके लिए, इतना इसके लिए, फिक्स था। अब ऐसा नहीं किया। सपोज़ कोई ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, उसको बोल रहा है कि उसको सिर्फ उसको सपोज़ कोई भी आईपी एड्रेस अगर किसी को हम लोग नंबर ऑफ़ आईपी एड्रेस अगर सेल करें, तो हमेशा 2 के पावर में ही सेल करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकती 100 है या 200 है, 100 की नीड ज़रूर है, लेकिन उसको हम लोग 100 को 2 के पावर मतलब 128 दे देंगे या 64 दे देंगे। 64 कम हो रहा है तो 128 देंगे। तो जिसको जितने की नीड है, सपोज़ कोई पर्सन आया, वो बोल रहा है कि उसको सिर्फ 128 की नीड है, तो 120 दे दो। इस पूरे आईपी एड्रेस में इतने ब्लॉक, इतने उधर हम लोग क्या बोलते हैं, सबनेट बोलते हैं, या ऐसे आईपी एड्रेस बोलते हैं, तो क्लासेस बोलते हैं। अब हम लोग उसी चीज़ को ब्लॉक बोल देते हैं। ब्लॉक मतलब ब्लॉक का सेंस क्या है, सेट ऑफ आईपी एड्रेस। यहाँ पर कितने सारे आईपी एड्रेस है, 128 आईपी एड्रेस है, तो इसको हम लोग एक ब्लॉक बोलते हैं। कोई बोल रहा है कि मुझे 512 आईपी एड्रेस की नीड है, या मुझे 1024 आईपी एड्रेस की नीड है, तो इतना 1024 का ब्लॉक बना के उसको दे देंगे। हाँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं करेंगे कि सपोज़ किसी ने बोला कि उसको 16 आईपी एड्रेस की नीड है, तो 16 में से काम करते हैं, 8 आईपी एड्रेस यहाँ का दे देते हैं और 8 आईपी एड्रेस यहाँ का दे देते हैं, तो 8 + 8 16 तो हो जाएगा। नहीं, कभी भी आईपी एड्रेस अगर देते हैं तो हमेशा कंटिन्यूअस में ही देते हैं, ऐसे ब्रेक डाउन करके उसको नहीं देते हैं। तो जिसको जितने की नीड है, इसमें जनरली सबसे बेस्ट एग्जांपल कंसीडर किया जाता है केक का। अगर नॉर्मल देखा जाए तो फर्स्ट क्लास फुल में क्या किया गया कि एक केक है, एक केक को डिवाइड कर दी है, कि एक केक को पहले ही फिक्स डिवाइड कर दिए है कि किसके नाम पे कितना रहेगा, पहले से ही फिक्स साइज़ में केक को डिवाइड कर दिया है। पहले 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, फिर अगेन 2 इक्वल पार्ट में, फिर अगेन 2 इक्वल पार्ट में, ऐसा करके 5 पीस में लोग डिवाइड कर दिए। सपोज़ घर में 5 ही मेंबर हैं। बट इसमें क्या बोला क्लासलेस में कि ये केक है, जिसको जितने केक की नीड है वो आए, उससे पूछा जाएगा आपको कितने केक का पीस चाहिए, किसी को कम खाना है, किसी को ज़्यादा खाना है, तो उसके बेस पे केक के पीस को उसी साइज़ में कट करेंगे और फिर वो दे देंगे। इससे क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा केक का। जिसको कम मन होगा और ज़्यादा दे देंगे तो वेस्ट हो जाएगा, इफ़िशिएंटली उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी को कम ही लेना और ज़्यादा दे दिए तो वेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा क्लासलेस का कॉन्सेप्ट। तो क्लासलेस में सबसे कुछ बेसिक रूल है, क्योंकि यहाँ आप क्लासेस नहीं, एक स्टैंडर्ड था क्लास फुल में
कि 5 क्लासेस है, उसके लिए इतने नेटवर्क आईडी, इतने होस्ट आईडी, सब स्टैंडर्ड फिक्स था पहले। अब ऐसा नहीं है, जैसे केक को अगर मैं फिक्स साइज़ में डिवाइड कर दूंगी तो मेरे को, अगर मैं किसी के पास जा रही हूँ केक देने के लिए, तो मैं उससे पूछूंगी नहीं कि आप अपना रिक्वायरमेंट बताओ, ऐसा मैं नहीं पूछूंगी, केक का पीस लूँगी दे दूँगी। लेकिन अब क्लास सेकेंड वाले केस में ऐसा केक फिक्स साइज़ में डिवाइड नहीं है, तो मैं पर्सन के पास जाऊंगी, मैं पूछूंगी कि उसको कितने आईपी एड्रेस, कितने केक का साइज चाहिए, उसके बेस पे कट करके दूंगी। तो सिमिलरली यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ का। अब ऐसा कुछ नहीं है कि वो वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ कंटिन्यूअस देखना है, तो जितने की डिमांड हो रहा है उसको फुलफिल कैसे करना है, क्या चीज़ होगा, तो उसके बेस पे देखो क्या करते हैं कि जो भी हम लोग ब्लॉक दे रहे हैं, अगर हम लोग का एक ब्लॉक अगर जा रहा है तो उस ब्लॉक के कुछ रूल्स होंगे कि कैसे उस आईपी एड्रेस को, सेट ऑफ आईपी एड्रेस को पहला रूल तो ये है कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ से अगर स्टार्ट है तो यहाँ से कंटिन्यूअस में ही जाना चाहिए। मतलब किसी को आईपी एड्रेस, सपोज एक बेसिक नंबर ले रही हूँ, 1 दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 करते करते मैं 100 तक का, 100 नहीं 2 के पावर वाला नंबर ले लेते, सपोज 64 तक दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 1 से पहले 32 तक का दे देती हूँ, फिर 100 से लेके फिर मैं अगेन 132 तक का दे देती हूँ, ऐसा नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस में ही देना होगा आईपी एड्रेस। तो कुछ उसके रूल्स होते हैं, ब्लॉक वगैरह डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो रूल को देखते हैं। ओके, तो 3 स्टैंडर्ड रूल्स हैं यहाँ। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे ये देखेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रीवियस में क्लासेस था, क्लास के मतलब प्रीवियस में क्या थे, रेंज थे, क्लासेस थे, डिफरेंट क्लासेस थे और डिफरेंट क्लासेस के रेंज थे। उस रेंज के बेस पे पता चलता कि वो आईपी एड्रेस किस क्लास को बिलोंग कर रहा है और उस क्लास के फिर नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी कितने हैं पता चल जा रहा था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इसके नोटेशन यूज़ करते हैं, CIDR नोटेशन जिसको बोलते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, फुल फॉर्म है इसका, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग इसका। तो यहाँ पर उधर जो हम लोग नेटवर्क बोल रहे थे, नेटवर्क एक कंप्लीट नेटवर्क है, उसको इतने पार्ट में डिवाइड कर, यहाँ नेटवर्क ना बोल के ब्लॉक बोल रहे हैं, ये मेरा एक ब्लॉक बन रहा है, ये दूसरा ब्लॉक होगा, ऐसे मेरा तीसरा ब्लॉक होगा, तो इसको हम लोग ब्लॉक बोलते। तो वही है कि जो मेरा आईपी एड्रेस है, अगेन यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड है, ब्लॉक आईडी एंड होस्ट आईडी। बट यहाँ कोई क्लासेस तो है नहीं कि पता चलेगा पहले से कि कितने ब्लॉक है, कितने होस्ट है, तो उसके लिए CIDR रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। CIDR की हेल्प से पता चलेगा कितने ब्लॉक है, कितने होस्ट है। तो जो भी 4 ऑक्टेट होते हैं उस 4 ऑक्टेट को लिखेंगे, स्लैश करके हम लोग 1n करते हैं। यहाँ n रिप्रेजेंट करता है कि कितने ब्लॉक हैं, मतलब ब्लॉक आईडी बिट्स कितने होता है। इधर ब्लॉक आईडी उसको नेटवर्क भी बोलते हैं, बट क्लासलेस में इसको ब्लॉक आईडी बोलते हैं, और क्लास फुल में जनरली नेटवर्क आईडी का वर्ड का यूज़ करते हैं। क्लासलेस है तो मैं ब्लॉक आईडी ही वर्ड यूज़ करूँगी। ओके, तो स्लैश करके हम लोग क्या लिखते हैं, कितने ब्लॉक आईडी है। तो सपोज़ मैंने लिखा है 128.1.2.3, सपोज मैंने ऐसे लिखा, और स्लैश करके मैं लिख दी हूँ 24। दैट मीन्स स्टार्टिंग के जो 24 बिट्स है ये मेरा ब्लॉक आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेस्ट ऑफ द बिट्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, 32 माइनस 24 कितने हो गए, 8 बिट्स, तो 8 बिट रिप्रेजेंट करेगा होस्ट आईडी को। तो स्लैश करके हमेशा होस्ट ब्लॉक आईडी को लिखते, तो होस्ट आईडी उसी के बेस पे 32 में से n को माइनस कर दो, वो कैलकुलेट हो जाता है। सो इसके कुछ 3 रूल्स हैं, मतलब जो ब्लॉक फॉर्म हो रहा है उसके लिए, क्लासलेस के जो ब्लॉक फॉर्म हो रहा है उसका रूल है। फर्स्ट रूल है कि जितने भी आईपी एड्रेस होंगे सब कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। कंटिन्यूअस एक पॉइंट से अगर स्टार्ट करेगा, मैं सपोज 32 से स्टार्ट कर, 32, 33, 34, 35 यहाँ से मैं कर सकती हूँ, सीक्वेंस में होना चाहिए। सेकेंड ये है कि जो भी ब्लॉक साइज या टोटल नंबर आईपी एड्रेस की जितनी भी डिमांड हो तो हमेशा 2 के पावर में। मैं कभी ये नहीं बोल सकती कि 100 आईपी एड्रेस नहीं दे सकता। अगर 100 की नीड है तो आप उसको कितना दे सकते हो, या तो 100 से कम 64 या तो 100 के अबाउट 120। 64 देंगे कम हो जाएगा तो बेटर है कि कुछ एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस के साथ दे, तो इधर 128, 64,
512 1024 16 32 कुछ भी, लेकिन 2 के पावर में ही ब्लॉक साइज होना चाहिए। ब्लॉक साइज क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस को हम लोग यहाँ पे क्या, ये कंप्लीट एक ब्लॉक बोल रही हूँ, तो ब्लॉक साइज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन दिस ब्लॉक, वो उसका साइज हो जाता है। ओके, एंड द थर्ड रूल क्या है कि फर्स्ट आईपी एड्रेस इन द ब्लॉक शुड बी इवनली डिविजिबल बाय द ब्लॉक से। इसका क्या मीनिंग है, ये अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ओके, थर्ड रूल ये है कि जो भी फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा, सपोज मेरा है 128.1.2.32, जो भी फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा वो ब्लॉक साइज से इवनली डिविजिबल हो जाए, ब्लॉक साइज से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। इसका क्या मीनिंग है, इसको हम लोग इस एग्जांपल से देखते हैं। ओके, सो लेट्स टेक दिस सम एग्जांपल। सपोज दिस इज माय आईपी एड्रेस। तो जितने भी स्लैश करके क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको प्रीवियस ईयर में, सब क्लास लेस वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास कुछ सेट ऑफ आईपी एड्रेस है, तो इसके लिए ब्लॉक फॉर्म होगा या नहीं होगा वो देखना, हम लोग को चेक करना है। तो देखते हैं कि कैसे ब्लॉक फॉर्म करते हैं यहाँ पर। ओके, सबसे फर्स्ट रूल है कि जितना आईपी एड्रेस सब कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो क्या 100.1.2.32, 32 के बाद ऑब्वियसली 33 आएगा, फिर 34, 35, 36, 37 करते करते 47 तक गया है। दैट मीन्स ये कंटिन्यूस तो है, तो फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो गया है। ओके, सेकेंड रूल क्या था कि ब्लॉक साइज जो है वो 2 के पावर का होना चाहिए। अब ब्लॉक साइज जो है ब्लॉक साइज मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे कितने आईपी एड्रेस है, लास्ट आईपी एड्रेस को फर्स्ट आईपी एड्रेस से माइनस करो, मतलब ये जो लास्ट वाला ऑक्टेट है उसको फर्स्ट से माइनस करके +1 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 15 + 1 टोटल 16 आईपी एड्रेस है। तो 16 को मैं 2 के पावर में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मतलब मेरे ब्लॉक साइज क्या हो जाएगा, जो भी ब्लॉक साइज आ रहा है इसमें 2 के पावर में जा रहा है, कैसे, टोटल 16 है मेरे पास आईपी एड्रेस, और यही 16 क्या है मेरा ब्लॉक साइज है। हाँ बोलो। +1 की जनरली मैं काउंटिंग करती हूँ कि 10 से 20 तक कितने डिजिट नंबर होंगे, तो मैं 10 से 20 तक मैं 11 से काउंट करती हूँ, 11, 12, 13, 14, 15, 11 to 20 जाती हूँ। मैं 10 से 20 तक जाए तो 10 भी तो ऐड हुआ ना, तो मतलब टोटल 11 नंबर हुए। सिंपल सा मैं बोल रही हूँ 10 से 20 में कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर होते हैं, तो मेरा काउंटिंग कैसे होता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे काउंट होता है। लेकिन इस केस में क्या है, मेरा 10 भी काउंट हो जाएगा क्योंकि 32 यहाँ मेंशन है ना, फर्स्ट नंबर पे 10 भी काउंट हो जाता है, दैट भी +1 होगा ना, ठीक। ओके, तो ब्लॉक साइज कितना हो गया यहाँ पे 16 हो गया, तो ये रूल भी सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट रूल भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड रूल क्या था कि जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है वो ब्लॉक साइज से डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट आईपी एड्रेस को अब डिवाइड करने के लिए हम लोग को उसको बाइनरी करना होगा, तो बाइनरी सब को करने की नीड नहीं है। जितने ब्लॉक साइज में जितने ब्लॉक साइज दिया उसका जो भी बिट्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी बिट्स की नीड है उतने जीरो है या नहीं वो अगर देखेंगे तो दैट मीन्स डिविजिबल है। कैसे, फर्स्ट ऑक्टेट को करने की नीड नहीं है, सेकेंड को भी करने की, फर्स्ट आईपी एड्रेस की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था रूल कि फर्स्ट आईपी एड्रेस इन दी ब्लॉक शुड बी इवनली डिविजिबल बाय ब्लॉक से, तो पहले फर्स्ट आईपी एड्रेस को मैं लिख रही हूँ, जो लास्ट ऑक्टेट है ना उसको मैं बाइनरी करके लिख रही हूँ। तो 32 को बाइनरी करने के लिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, तो 32 के प्लेस पे 1 कर दो, बाकी सब क्या हो जाएगा 0। ओके, ये हो गया फर्स्ट आईपी एड्रेस। ओके, ब्लॉक साइज जो है मेरा 16, अगर ये इस नंबर को मतलब फर्स्ट आईपी एड्रेस को मैं अगर 16 से डिवाइड कर रही हूँ तो 16 में कितने जीरो, मतलब 16 को अगर मैं देखूँ तो
16 मतलब कि क्या हो जाएगा, टू द पावर 4, मतलब 4 मतलब जो लास्ट के 4 बिट्स होंगे। हाँ तो 32 क्या रॉन्ग है? नहीं सही तो है। फिर से बोलो, क्या पूछे? क्या क्वेश्चन था? नहीं क्लियर नहीं हुआ। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है, थर्ड रूल जो है कि ब्लॉक साइज मतलब फर्स्ट आईपी एड्रेस इन द ब्लॉक शुड बी वैल्यू डिविजिबल बाय ब्लॉक साइज। तो ये हम लोग एक ब्लॉक कंसीडर करके चल रहे हैं, इसके फर्स्ट आईपी एड्रेस को बाइनरी में किए। अब ब्लॉक साइज क्या है मेरा, 16 है। टोटल आईपी एड्रेस जो है वही ब्लॉक साइज को रिप्रेजेंट करता है, टोटल 16 है। 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की नीड है, 4 बिट्स। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से इधर इस साइड से देखो, अगर कंटिन्यूस 4 0 है, दैट मीन्स ये ब्लॉक साइज मतलब 16 से इवनली डिविजिबल है। अगर ऐसा रहता कि यहाँ 1 आ जा रहा है तो फिर वो डिवाइड नहीं होता, तो फिर वो उसको फिर 16 मतलब उसमें 16 आईपी एड्रेस नहीं होते। ठीक है, तो ये तो एकदम सही है, ये तीनों रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसकी ये जो है ये एक ब्लॉक फॉर्म हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले में देखो, सो ये एक्स्ट्रा को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले देखो कंटिन्यूअस फॉर्म में है कि नहीं। तो 64, 65, 66, 67 करते करते कहाँ तक जा रहा है, 127 तक। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में तो है, एकदम ओके है। ब्लॉक साइज मतलब टोटल आईपी एड्रेस, टोटल आईपी एड्रेस। तो टोटल आईपी एड्रेस कैसे करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो होगा ये अगर एक ही ऑक्टेट होगा ना, अगर मल्टीपल ऑक्टेट होगा तो उसके बेस से फिर ये भी माइनस होगा। तो जनरली एक ही ऑक्टेट में रहता है। 127 में से क्या करेंगे, 64 माइनस करके +1 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 64। दिस इज 64, दैट मीन्स ब्लॉक साइज भी मेरा ओके है, ये भी मेरा 64, मतलब मैं इसको 2 के पावर में लिख सकती, तो क्या हो जाएगा 2 द पावर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, फर्स्ट आईपी एड्रेस शुड बी वैल्यू डिविजिबल बाय ब्लॉक साइज। तो फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या, 150.10.20, 64 को बाइनरी करते, तो 64 का बाइनरी होगा 0 1 0 0 0 0 0 0, ये होगा। अब 2 द पावर 6 है, दैट मीन्स कितने बिट्स चाहिए मुझे, 6 बिट्स आए। ब्लॉक साइज क्या, 64, 64 का क्या करेंगे, कितने बिट्स चाहिए, 64 को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 बिट्स की नीड है। तो क्या कंटिन्यूअस 6 बिट्स मेरे 0 हैं, अगर हैं तो ये मेरा फर्स्ट आईपी एड्रेस ब्लॉक साइज से डिवाइड हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा अब इसमें ये एक चीज़ देख लो, चलो इसी में से देख लेंगे। ये वाले एग्जाम्पल में बात करूँ, किसी भी एग्जाम्पल में हम लोग प्रीवियस में देखे कि अगर मेरे पास एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में डिफरेंट होस्ट है। ओके, अब यहाँ पर मैं उसी को क्या बोल दे रही हूँ, ब्लॉक बोल दे रहे हैं। ब्लॉक है, ब्लॉक में डिफरेंट होस्ट है, या ब्लॉक में डिफरेंट आईपी एड्रेस होस्ट है डिफरेंट। ओके, अब इतने सारे होस्ट हैं, तो ऑलवेज हम लोग देखें कि जितने नेटवर्क में जितने भी आईपी एड्रेस होते हैं, उसमें जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट आईपी एड्रेस जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। सिमिलरली ब्लॉक में भी जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्लॉक आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और जो लास्ट आईपी एड्रेस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस को। मतलब आउट ऑफ 64 टू जो है आईपी एड्रेस जो है ब्लॉक आईडी
DBA को रिप्रेजेंट कर तो होस्ट के लिए कितने बिट्स बच गए, अगेन 2 से माइनस कर दो, तो 64 माइनस 2, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 62 हो जाएंगे। जनरली क्लास लेस में टोटल नंबर ऑफ होस्ट नहीं पूछा जाता है, ब्लॉक आईडी DBA पूछ लेंगे या फिर उसका CID या रिप्रेजेंटेशन पूछ सकते हैं। ओके, अब ये हो गया। अब इतने सारे ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट तो करना होगा, डायरेक्ट तो ऐसे नहीं। लाइक अगर मैं कोई IP एड्रेस लिखती हूँ तो उस IP एड्रेस के अगर कोई भी IP एड्रेस लिख रही हूँ 129.1.2.3, अगर मैं ऐसा IP एड्रेस क्लास फुल में लिख रही हूँ तो इसको देखते मुझे पता चल जाएगा इसमें नेटवर्क ID कितने, होस्ट ID कितने हैं, मतलब उस नेटवर्क ID होस्ट ID पता चल जाएगा तो फिर फर्स्ट और लास्ट का भी हम लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट मतलब उस नेटवर्क का फर्स्ट IP एड्रेस मतलब ब्लॉक ID, लास्ट IP एड्रेस मतलब DBA, सब कुछ निकल सकता है इससे। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर मेरे पास इतने सारे हैं, अब इसका कोई तो एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब इतना तो एक साथ लिख नहीं सकते हैं, जैसे एक IP एड्रेस की हेल्प से पूरा उस नेटवर्क का सारा सब कुछ पता चल रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी कोई एक IP एड्रेस होना चाहिए जिससे इस ब्लॉक के बारे में सब पता चल जाए। तो उसके लिए हम लोग इसको CIDR रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके अंदर इस ब्लॉक का कोई भी IP एड्रेस ले लो, जो मन कर रहा है वो IP एड्रेस ले सकते हैं। फर्स्ट ही सपोज अगर मैं ले लूँ तो 150.10.20.64 स्लैश करके यहाँ पर लिखते हैं कि इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, मतलब आपके ब्लॉक ID कितने हैं। ओके, सो यहाँ पर जो हम लोग ब्लॉक साइज लिए हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस। तो टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस ही तो मेरे किसको रिप्रेजेंट कर, टोटल नंबर ऑफ IP के हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल होस्ट। ओके, तो कितने IP एड्रेस है मेरे पास, 64, तो 2 द पावर अगर मैं 6 करूँगी तो 6 बिट्स चाहिए किसके लिए, होस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो होस्ट के लिए होस्ट ID बिट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे मेरे, 6 बिट। कैसे पता चल रहा है, इस ब्लॉक साइज के बेस पे, जो ब्लॉक साइज होगा उसके लिए जितने बिट्स की नीड है वो मेरा होस्ट ID हो गया यहाँ पर। ठीक है, बाकी 32 में से 32 बिट्स में से बाकी जो रिमेनिंग हो जा रहा है वो क्या आ जाएगा, 32 माइनस 6, 24 प्लस 2, 26 बिट्स जो है वो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। अतः इतने डिफरेंट ब्लॉक है और पर ब्लॉक में इतने होस्ट है, इतने होस्ट है, इतने IP एड्रेस। तो इसको रिप्रेजेंट करने की क्या बोले, कोई भी IP एड्रेस लो, इस रेंज का कोई भी IP एड्रेस लो, स्लैश करके जो ब्लॉक ID बिट्स है कितने हैं यहाँ पर 26, उसको लिख दो। तो इस एक चीज़ से इस ब्लॉक के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि इसमें कितने होस्ट ID हैं, कितने ब्लॉक ID है। होस्ट ID ब्लॉक ID पता चल गया तो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने का मतलब BID पता चल गया तो ब्लॉक ID और फिर DBA भी पता चल जाएगा। ओके, सिमिलरली ये ऊपर वाले में देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लॉक ID और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, DBA को। इसके रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे तो कोई भी IP एड्रेस लिख लो, 100.1.2.32 स्लैश करके ब्लॉक ID लिखना है। अब ब्लॉक ID लिखने के लिए कितने मतलब इसमें टोटल IP एड्रेस कितने हैं, यहाँ पर 16 है, टोटल IP एड्रेस 16 है तो होस्ट ID कितना हो जाएगा, 4 बिट्स। सो ब्लॉक ID कितना हो जाएगा इधर 28, तो स्लैश 28 लिख देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? बोलो। ब्लॉक साइज निकाल रहे हैं उसके लिए लास्ट IP एड्रेस पता होना चाहिए ना। ब्लॉक साइज निकाल रहे हैं तो यस मैम, मैम एड्रेस में 16 आया। हाँ बोलो। मैम एड्रेस में 16 निकाले तो ये 47 में 32 करेंगे तभी पता चलेगा ना। हाँ, तो या तो पूरे IP एड्रेस दिए हो तो उसके बेस पे ये निकल जाएगा, ऐसा है।
या फिर इन सब को CIDR से रिप्रेजेंट कर दो। तो ये दिया रहेगा तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे। जब तक हम लोग को पूरे IP एड्रेस नहीं पता रहेंगे कैसे, या तो उसमें बोल देगा कि 32 to 47 मतलब फर्स्ट IP एड्रेस टू दिस लास्ट IP एड्रेस, उसके बेस पे CIDR रिप्रेजेंटेशन करो। या एग्जाम्पल को जैसे देखते हैं, इतने IP एड्रेस है, क्या हो जाएगा। अच्छा ये तो वही वाले क्वेश्चन है जो अभी हम लोग देखे इधर, वही है क्या? हाँ सिमिलर ही है, देख लेते हैं फिर भी। ये क्या हो जाएगा 47 माइनस 32, 47 माइनस 32 प्लस 1 करेंगे आ जाएगा 16। कंटिन्यूस से दिख रहा है, 2 के पावर दिख रहा है, 16 को 2 के पावर कर सकते हैं। फर्स्ट IP एड्रेस ले लो, इसको कर देते हैं हम लोग बाइनरी में। 16 है मतलब कितने बिट्स चाहिए, 4 बिट्स चाहिए, तो लास्ट के 4 बिट्स जो है अगर 0 है तो वो 16 से डिवाइड हो रहा है। इसका CIDR रिप्रेजेंटेशन कोई भी फर्स्ट IP एड्रेस ले लो, 100 और मतलब कोई भी ले सकते हो, फर्स्ट ले रही हूँ। 32 करेंगे स्लैश करके, कितने मेरे IP एड्रेस है, 16 IP एड्रेस है, तो होस्ट कितने हो जाएंगे। होस्ट के लिए मेरा 4 बिट हो गया, ब्लॉक के लिए कितना हो जाएगा 28 हो गया, तो स्लैश करके 28 ले देंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत थोड़ा सा सबनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट इसका होगा, बस बाकी ख़त्म। चलो एक ही वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका वो देख लेंगे। क्वेश्चन में क्या 24 है ना, इधर देखो तो 24 एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा इजी सा। ये देखो, चलो रीड करते हैं। इफ़ अ होस्ट हैज़ अ IP एड्रेस दिस, IP एड्रेस पता चल गया। What are the network ID broadcast address of the network to which this is belong? इसका नेटवर्क ID और DBA बताना है। चलो लिख देते हैं, स्लैश करके क्या लिखा है 25, दैट में ब्लॉक ID कितना है इसका 25, होस्ट ID है मेरे पास 32 माइनस 25 व्हाट 7 बिट्स। टोटल IP एड्रेस कितने हो जाएंगे तो 2 दी पावर 7, टोटल होस्ट कितने हो जाएंगे 2 दी पावर 7 माइनस 2। फर्स्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हमेशा हम लोग, याद करो कभी भी किसी चीज़ का फर्स्ट रेंज निकालने के लिए क्या करते थे, ब्लॉक ID को एज इट इज़ रहने दो, होस्ट ID को ऑल 0 टू ऑल 1 कर दो। तो ब्लॉक ID क्या, ये फर्स्ट ऑक्टेट मतलब 8 बिट, दिस इज 8 बिट, एज इट इज़ रहने दो। और यहाँ का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। अब इसमें से एक इसका भी, ये भी ले लेंगे ना। ये कंप्लीट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लॉक ID को, कुछ टच मत करो, एज इट इज़ रहने दो। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो 7 बिट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है होस्ट ID को। तो होस्ट ID ऑल 0 करोगे, 7 बिट है ना, ऑल 0 करोगे तो फर्स्ट IP एड्रेस, ऑल 1 करोगे 7 टाइम 1 3 4 5 6 7, नहीं 8 हो गया, 7 8 है, हाँ 7 है। ऑल 1 करोगे तो क्या हो जाएगा लास्ट IP एड्रेस। ओके, अब बाकी का बिट्स कहाँ गया, चलो यहाँ तो मेरे को पता है कि हो, यहाँ क्या है, ये 201 है, इधर 40 है, इधर 67, इधर क्या था 31 था। 31 को मैं कैसे करूँ, अब यहाँ है कि नहीं है कैसे पता चलेगा। 31 को यहाँ बाइनरी है, देखो ये है ना 31 को बाइनरी कर लेते हैं। 31 का क्या बताइए बाइनरी क्या हो जाएगा, अगर 4 है तो 4 को कैसे करते हैं 100, बट अगर 3 करना है तो 4 से पहले जितने बिट्स है सबको 1 कर दो, सिंपल सा है। लाइक इसको पहले बता चुकी हूँ, 1 2 4 8 16 32 64 128। अगर मैं यहाँ 1 करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। बट अगर इसको 0 करके इसके पहले जितने बिट्स है सबको मैं 1 बना दूँ,
तो ये क्या हो जाएगा 31। सिमिलर किसी के लिए भी, अगर मैं यहाँ 1 करके इसको 0 कर रही हूँ, इसके पहले वाले के सबको 0 करती हूँ 64, बट इसको 0 करके इसके पहले के सारे बिट्स को मैं 1 कर दूँ तो 64 माइनस 1 क्या हो जाएगा, योर 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 को बाइनरी करते थे, 31 का कौन सा पोजीशन होगा, ये 128, ये 64, ये 32, यहाँ तक कुछ मत करो, इसके पहले वाले जितने बिट्स हैं ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, बाकी सब क्या है 0। दैट मीन्स ये वाला बिट्स किसका पार्ट है, ये है मेरा इसका पार्ट्स, ब्लॉक आईडी का पार्ट्स है, इसको कुछ नहीं करना है, उसको वही रहने दो, बाकी को चेंज करना है। तो देखो ये वाला तो मेरा दिया हुआ है, इसका आईपी एड्रेस अगर निकाल ले तो इसका रेंज निकाल ले तो ये 201.40.63 यहाँ पर का 8 ऑक्टेट, ये तो 0 फिक्स ही है ना, इसके तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, ये 0 फिक्स है, इसको कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि ब्लॉक आईडी का पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस 0, लास्ट आईपी एड्रेस 201.40.63. 7 टाइम 1, 7 टाइम 1 क्या हो जाएगा 127, तो 0 to 127 ये हो जाएगा। दिया है क्वेश्चन, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन दिया ही नहीं है, नन ऑफ दिस होगा, 7 बिट्स है ना, नन ऑफ दिस होगा, देख लेते हैं। हाँ बोलो, 4th होगा नन ऑफ दिया वो, हाँ इसमें अच्छा चलो इसमें कन्फ्यूज आ गया, फिर से बता रही हूँ। ओके मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे स्लैश करके कहीं पर भी दिया हुआ है, दैट मीन जो भी स्लैश करके लिखा हुआ वो है मेरा ब्लॉक आईडी, तो ब्लॉक आईडी है 25, तो ऑब्वियस ही बात है होस्ट आईडी कितना हो जाएगा 32 माइनस 25, तो दिस इज़ दी 7। ये दो चीज़ पता चल गया। अब हम लोग प्रीवियस भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्लास फुल में भी, कि फर्स्ट आईपी एड्रेस निकालने के लिए नेटवर्क आईडी को तो टच मत करो, नेटवर्क आईडी को एग्जिट ही रहना, होस्ट आईडी को ऑल 0 करोगे तो होस्ट आईडी ऑल 0 करोगे तो फर्स्ट आईपी एड्रेस निकलेगा, ऑल 1 करोगे तो लास्ट आईपी एड्रेस, और फर्स्ट आईपी एड्रेस को ही हम लोग नेटवर्क आईडी बोलते हैं और लास्ट आईपी एड्रेस को हम लोग ब्रॉडकास्ट एड्रेस या डीबी एड्रेस बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी करना है, तो यहाँ पर अब मेरे को क्या करना होगा, 25 में से 25 बिट्स को रहने दो, बाकी के 7 बिट्स को आप बाइनरी कर दो। अब 25 में से मैं 7 बिट्स को तो करने, जनरली बाइनरी करेंगे तो ऑक्टेट वाइज ही तो करेंगे, तो ऑक्टेट में से 3 ऑक्टेट रहने दो, वाई बिकॉज 24 है ना, 25 है, 25 में से 3 को मैं रखूँगी तो एक ऑक्टेट को मुझे, जब जो मिक्स वाला रहेगा ना, जो मिक्स जिसमें कुछ पार्ट्स होस्ट आईडी का भी कुछ पार्ट्स ब्लॉक आईडी का भी, उसको बाइनरी करो, सबको बाइनरी करने की नीड नहीं है। तो ये लास्ट वाला ऑक्टेट जो है ये मिक्स है, इसमें कुछ पार्ट ब्लॉक आईडी है, कुछ पार्ट होस्ट आईडी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4, या ऐसे कर लो, ये है मेरा फर्स्ट ऑक्टेट मतलब 8 बिट डॉट, ये है सेकेंड ऑक्टेट 8 बिट डॉट, थर्ड ऑक्टेट ये भी 8 बिट, प्लस इसके साथ फोर्थ ऑक्टेट में कितना 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ऐसे लिख लिया है। अब बिकॉज मुझे पता है कि 25 बिट्स है वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25 में से फर्स्ट ऑक्टेट पूरा आएगा, सेकेंड ऑक्टेट पूरा आ जाएगा, थर्ड ऑक्टेट भी आ जाएगा, एंड फोर्थ ऑक्टेट का 1 बिट्स जो है यहाँ तक का पोर्सन ये मेरा जा रहा है ब्लॉक आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज़ योर 25 बिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लॉक आईडी। तो इसको तो कुछ टच भी नहीं करना, ये जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। क्या था तो पहले क्या था, जैसा है वैसी, मतलब एज इट इज़ रहने दो, जैसा है वैसे ही करो, उसके साथ कुछ नहीं करना है। तो कुछ नहीं करने के लिए हम लोग को इसको लिखना पड़ेगा ना, लिख लेते हैं। तो ये था मेरा क्या है 201.40.67। अब 31 को मुझे यहाँ पे बाइनरी करना पड़ेगा, तो पता चलेगा यहाँ 1 है कि नहीं है, 1 है 0 है क्या है मेरे को पता। लास्ट ऑक्टेट है जो मिक्स ऑक्टेट है ना उसको बाइनरी कर लेते हैं। तो 31 का जब हम लोग बाइनरी करेंगे तो जनरली ये बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है 1 2 4 8 16 32 64 120। वाई ओनली 120 से 128 तक क्यों लिखती हूँ, क्योंकि ये पूरा 8 बिट है इसीलिए।
अगर मैं यहाँ 1 करके बाकी सबको इसके पहले 0 कर रही हूँ तो ये रिप्रेजेंट करता 128 को, लेकिन इसको 0 करके इसके पहले जितने हैं सब को 1 कर रही हूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है 128 माइनस 1, ये रिप्रेजेंट करता है 127 को। सिमिलरली मेरे को क्या चाहिए, मुझे 31 चाहिए, तो मुझे पता है कि अगर मैं 31 वाले प्लेस पर 1 करूँगी, बाकी सबको इसके पहले वाले जितने हैं सबको 0 करूँगी तो मिलेगा 32। बट इसको 0 करके इसके पहले जितने बिट्स हैं सबको अगर मैं 1 कर रही हूँ तो ये मिल जाता है क्या, 32 माइनस 1 31 मिलता है। दैट मीन्स 3 टाइम इधर का 3 टाइम 0 और ये 5 टाइम 1, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 3 टाइम 0, तो दिस इज 0 0 0, 5 टाइम 1 1 2 3 4 5, ये तो इसमें से बिगनिंग का जो 25 बिट्स है वो फर्स्ट ब्लॉक आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो लास्ट 7 बिट्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा होस्ट आईडी को। अब हम लोग जैसे क्लास फुल में देखे सेम वे कि ब्लॉक आईडी जो उधर नेटवर्क आईडी होता था उसी को हम लोग ब्लॉक आईडी बोल रहे हैं। ब्लॉक आईडी को टच भी नहीं करना, नेटवर्क आईडी को टच नहीं करना, उसको एज इट इज़ रहने दो। अगर आपको फर्स्ट आईपी या रेंज निकालना है, अगर आपको रेंज निकालना आईपी एड्रेस का तो ऑल होस्ट को 0 करोगे फर्स्ट आईपी एड्रेस, ऑल होस्ट को 1 करोगे तो लास्ट आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ फर्स्ट आईपी एड्रेस निकालने के लिए जो 7 बिट्स है 7 बिट्स को मैं 0 कर देती हूँ, ओके। और लास्ट आईपी एड्रेस निकालने के लिए जो 7 बिट्स है इस 7 बिट्स को 1 कर देती हूँ, ये आ जाएगा। अब बाकी के 3 बिट ऑक्टेट का तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उसको मैं डेसिमल में ही की रखी हूँ, बट ये वाले ऑक्टेट को तो मैं बाइनरी की हूँ ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये वाला पोजीशन वैल्यू क्या है। ये पोजीशन ये भले ही इस ऑक्टेट का पार्ट है लेकिन ये बिट्स जो है ये ब्लॉक आईडी बिट्स है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा 0 ही रहेगा क्योंकि ये ब्लॉक आईडी का पार्ट है, इसको तो मैं टच ही नहीं कर सकती, ये 0 ही है क्योंकि ये ब्लॉक आईडी का पार्ट से इसको टच नहीं कर सकते हैं, ओके। सो इसके हेल्प से जब निकालेंगे तो 3 ऑक्टेट तो मेरा सेम ही है 201.40.67 डॉट ये ऑल 8 टाइम 0 मतलब 0 201.40.67 7 टाइम 1, so this will represent you 127. So because this is the first IP address, so this is the network ID or block ID. Because this is the last IP address, so this represents the directed broadcast address. Okay? Yes, ma'am. Clear? ओके चलो, तो अब ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करना इसके क्वेश्चन। मैं थोड़ा आगे और मूव करती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत सारे डाउट आएंगे मन में, जितने डाउट आ रहे हैं उतनी अच्छी बात है क्योंकि उसी से क्लियरिटी आता है। फिर तो मैं हूँ ये सब बताएंगे ही। सिमिलरली एक ही क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना सॉल्व करने का। मैं थोड़ा सा ये वाला पोर्शन बता देती सो दैट कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट सब हो जाए, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। जो भी डाउट वाले होंगे सबको मैं डिस्कस कर लूँगी। एक ये सबनेटिंग देख लेते बस, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सबनेटिंग तो हमको वैसे भी पता है, बस उसी को क्लास लेस के हेल्प से करना है। सबनेटिंग कुछ नया सबनेटिंग नहीं है, क्लास फुल में जो सबनेटिंग देखे वैसा ही है। तो इसको मैं इसी के हेल्प से चलो एक्सप्लेन कर देती हूँ, ईजी सा है। अगर नहीं आया तो फिर देखेंगे डिटेल में। असिस्टेंट आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कर रखते हैं। ज़्यादा छोटा हो गया क्या?
जो कॉन्सेप्ट पहले देखते हो बस वैसी सबनेटिंग करना बस में, और कुछ नहीं। अब अगेन वही है, मेरे पास ब्लॉक्स है, उस ब्लॉक को मुझे सबनेट्स में डिवाइड करना है। सो सबनेट अब ब्लॉक जो आईपी एड्रेस 32 बिट्स ब्लॉक आईडी और होस्ट आईडी में डिवाइड है, तो सबनेटिंग के बिट्स भी कहाँ से आएगा? तो सबनेटिंग बिट्स हम लोग कहाँ से बोरो करते हैं? होस्ट आईडी बिट से बोरो करते हैं। तो एक सपोज एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है मेरे पास, ये ठीक है, ये सबनेट है, मतलब ये कंप्लीट ब्लॉक है, सपोज ब्लॉक है ये कंप्लीट, ये है मेरा उसका एड्रेस, मतलब ब्लॉक आईडी है। अब इसको देख के क्या पता चल रहा है कि 26 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसमें ब्लॉक आईडी जो है कितना बिट्स है? 26 बिट्स है। तो होस्ट बिट्स कितना हो जाएगा? 32 में से माइनस कर दो जो 26 को, तो 6 बिट्स जो है होस्ट आईडी हो गया। अब बिकॉज मुझे इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 बिट चाहिए मुझे सबनेट के लिए। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 बिट्स चाहिए। तो सपोज हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? नेटवर्क आईडी या ब्लॉक आईडी को तो टच ही नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या बताऊँ, हमेशा उसका बाइनरी करो, मतलब 4 ऑक्टेट होते हैं आईपी एड्रेस में, हमेशा बाइनरी सिर्फ उस ऑक्टेट का करो जिसमें मिक्स है, जिसमें ब्लॉक आईडी होस्ट आईडी दोनों है, उसको बस करो, सबको करने के लिए नहीं है। तो ये वाले में देखेंगे तो 26 में से मेरे 3 ऑक्टेट तो क्लियरली निकल जा रहा है, क्योंकि 3 ऑक्टेट से 24 होता निकल गया। लास्ट ऑक्टेट को मुझे बाइनरी करना पड़ेगा, तो लास्ट ऑक्टेट को यहाँ बाइनरी कर लेंगे। तो 12 का बाइनरी करेंगे तो कुछ आएगा भी नहीं, तो करने का सेंस भी नहीं था, कर भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो लास्ट ऑक्टेट में से यहाँ पर देखो 26 है ना, ये रिमूव हो जाता है, 1 मिनट, हाँ आ गया। ओके, सो ये हो गया मेरा 8, ये 16, ये 16 क्या था 24 2 बिट्स और चाहिए मुझे, ये 2 बिट्स यहाँ का, तो ये कंप्लीट 26 बिट्स किसको रिप्रेजेंट कर दिया? ब्लॉक आईडी को। बाकी बचा ये 7 बिट्स मेरा, कि 6 बिट्स किसका? होस्ट आईडी। अब होस्ट आईडी में से एक तो सबनेट को देना ही पड़ेगा, तो ये वाला जो बिट्स है, इस बिट्स को हम लोग यहाँ फिक्स कर दिए 0। ये तो इसको तो देखो ही मत, क्योंकि ये तो मेरा ब्लॉक का पार्ट है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, जो पहले था वही रहेगा, पहले भी 0 था अभी भी 0 रहेगा। ये वाला बिट्स जो है, ये जो सबनेट वाला बिट्स है, सबनेट वाले बिट्स को एक बार यहाँ पर 0 फिक्स कर दो, और उस सबनेट वाले बिट्स को यहाँ पर एक बार क्या कर दो? 1 फिक्स कर दो। बाकी होस्ट आईडी में कितने बच गया? 6 में से एक सबनेट को दे दिए, तो होस्ट के लिए कितना बच गया? 5 हो गया। उस 5 बिट्स को ऑल 5 0 करोगे तो फर्स्ट आईपी एड्रेस, ऑल 5 1 करोगे तो लास्ट आईपी एड्रेस। सिमिलरली यहाँ पर क्या फिक्स किए थे? सबनेट को 1 फिक्स किए हैं, बाकी रिमेनिंग 5 बिट्स को 0 करूँगी तो फर्स्ट आईपी एड्रेस सेकेंड सबनेट का, और इस 5 बिट्स को ऑल 1 करूँगी तो लास्ट आईपी एड्रेस निकलेगा इस सबनेट का। ठीक है, ऐसा हो गया, बस सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट आईपी एड्रेस जो हो जाएगा वो उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा, और जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसके डीबी एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ अच्छा इसका हाँ एक चीज़ अलग सा देखना रहेगा, वो है इसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, ओके यहाँ देखो, तो फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? हाँ 210 10 20, फर्स्ट आईपी एड्रेस ये 3 0 और फिर ये 5 0, मतलब ऑल 0, तो दिस इज़ योर फर्स्ट आईपी एड्रेस। ओके, लास्ट आईपी एड्रेस में ये 5 1 जो है इसका बाइनरी करना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो लास्ट ऑक्ट में ये 2 10 10 20, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो ब्लॉक आईडी है, ये लास्ट ऑक्टेट जो है 31, तो दिस इज़ योर ब्लॉक आईडी। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो अब ये 31 पे एंड हुआ, तो डेफिनेटली ये 31 से ही बिगनिंग होगा इसका। सो ये 1 बिट फिक्स किए हम लोग सबनेट का, ये 1 बिट फिक्स है सबनेट, ऑल 0 तो ये 32, इसके बाद ऑल 5 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 63। सो दिस इज़ दी 32 एंड दिस इज़ दी 63। बाकी ब्लॉक आईडी इसके साथ तो कुछ करना ही नहीं होता, एज इट इज़ ही रहेगा। ओके,
हाँ, रिप्रेजेंट कैसे करना वो देख लो, रिप्रेजेंट करना, क्योंकि ये अलग है, बाकी तो हम लोग क्लास फुल में देखे ही हैं। ओके, इसको भी रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट आईपी एड्रेस ले लेते हैं। सो इसका फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या है, जो ब्लॉक आईडी है 1010.10.20.0 स्लैश करके कितना आएगा, सोचो सोचो, देखो ब्लॉक आईडी कितना था मेरे पास 26, ब्लॉक आईडी कितना 26। ओके, तो यहाँ जब स्लैश करते हैं ना 26 स्लैश करते जब जो होस्ट होस्ट नहीं क्या था आपका ब्लॉक सबनेट वाला BID प्लस, अगर आपके पास सबनेट आईडी है तो BID प्लस सबनेट दोनों को मर्ज करके फिर जो नंबर आता है उसको लिखते हैं हम लोग, तो ये /27 होगा। अगर सबनेट है तो, नहीं है तो सबनेट आईडी बिट तो वैसे भी 0 है। ओके, ये नंबर 1 है। तो फर्स्ट आईपी एड्रेस, आफ्टर दैट जनरली हम लोग लिखते हैं ब्लॉक आईडी बिट्स, बट अगर आपके पास सबनेट भी है तो ब्लॉक आईडी प्लस सबनेट आईडी दोनों को ऐड कर देते हैं। इसका फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा सेकेंड सबनेट का 210.10.20.30 स्लैश करके क्या लिखेंगे, ब्लॉक आईडी प्लस सबनेट आईडी, तो इसको इक्वल करेंगे तो ब्लॉक आईडी कितना है 26, सबनेट आईडी है 1, तो दिस वुड बी योर 27। ओके, क्लियर है। सो बहुत सारे क्वेश्चन ये क्लास लेस के तो स्लैश वाले, स्लैश क्या लिखा है उसी से सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो छोटे छोटे वाले रहते हैं, जैसे ये वाला देखो, अगर स्लैश करके 26 है ना, इसको मैं 2 सबनेट में डिवाइड कर रही हूँ, तो स्लैश फर्स्ट ब्लॉक के में स्लैश में क्या आ जाएगा 27, इधर का 27, वाई बिकॉज ब्लॉक आईडी का एक ब्लॉक आईडी के बिट्स तो है ही, प्लस सबनेट का भी एक बिट दोनों में अटैच हो जाता है, तो 26 + 1 ये 27, लाइक जो प्रीवियस में हुआ यहाँ पर हम लोग के साथ कि पहले स्लैश करके था कितना 26, लेकिन जब इसको 2 सबनेट में डिवाइड किए तो स्लैश कितना आ गया 27, क्योंकि सबनेट वाला 1 बिट भी इसमें ऐड हो जाता है। और अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 बिट ऐड ना होके क्या हो जाएगा 2 बिट्स ऐड हो जाएगा। तो अगर /26 स्टार्टिंग में गिवन है तो /28, 28, 28, 28 सब सारे ब्लॉक के लिए होता है। सिमिलरली किसके लिए 4 सबनेट के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी वही होता है, फिक्स लेस सबनेटिंग, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग, बट इसमें उतना नहीं रहता है। इसमें वैसे कोई राउटिंग वगैरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना हम लोगों को। जैसे ये देखो, ये वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग में है कि पहले 2 में डिवाइड किए, उसके बाद फिर अगेन उसको 2 पार्ट, मतलब पहले 2 पार्ट में डिवाइड किए, फिर सेकेंड पार्ट को अगेन 2 पार्ट में। तो मेरा कितना था /20, इसको इधर ले चलो, ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये /20 से ही, मतलब स्लैश से ही सॉल्व हो जा रहे हैं कि स्लैश में क्या दिया हुआ है। ओके, देखो जैसे मेरे क्वेश्चन में गिवन, एक मिनट कहाँ चले गया कर्सर, क्वेश्चन में गिवन था कितना /20 क्वेश्चन में, तो इसको पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें डिवाइड तो इक्वल पार्ट्स में ही होता है, भले ही आप सेकेंड पार्ट को फिर मल्टीपल, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, बिकॉज 2 सबनेट है तो ये क्या हो गया /21, 21, फिर ये 21 वाले को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये /22 और ये /22, तो यहाँ पर 3 सबनेट हो गया, फर्स्ट सबनेट, सेकेंड सबनेट, थर्ड सबनेट, तो 21, 22, 22। ठीक है, इसके क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आप लोग भी सॉल्व करके आना, नोट्स में तो गिवन ही है, बाकी आपको जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी एक ना, कोई भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन आईपी एड्रेस के ले आओ सब सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल तो आप लोग इसमें जितना गिवन है उतना सॉल्व करो, बाकी और क्वेश्चन तो दूंगी मैं। अगर इतना हो गया ना, मतलब आईपी एड्रेस में कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन, जितने टफ से टफ एग्ज़ाम में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
और जितना इजी में आ जाए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, तो फिर ये क्वेश्चन करो प्रीवियस ईयर का, इसमें के क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो नोट्स दी हो नोट्स में भी जो क्वेश्चन है उसको भी पूरा सॉल्व करो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फिर वहाँ क्वेश्चन